चलो, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर। ठीक है। और क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग बेसिकली आवर एक्सपीरियंसेस, मोर और लेस। ठीक है। क्या चीज़ें जो हम लोगों को ठीक लगी, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सारी फ्रेशली आउट ऑफ द सिस्टम है टू एन एक्सटेंट। ठीक है। मतलब मे बी मैं और हमजा को थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन और कुमैल भाई तो अभी भी still in the system. So we are just going to be talking about we're going to be talking about the entire कैसे एजुकेशन सिस्टम ने हमें अफेक्ट किया है, क्या हमें चीजें ठीक नहीं लगी, क्या if we could think of a change या multiple changes, तो what we would come up with. And खैर, I think I would like Kumail bhai to start. ओके देन। हेलो, कुमाल अस्सलाम भाई, आपका वालेकुम। चेहरा ना पिछली पॉडकास्ट में मैं सुनने में आया, पसंद आया लोगों को, तो प्लीज दिखाएं। यार मेरा चेहरा अच्छा, मैं दिखा देता हूँ भाई। अगर इतना ही लोगों को पसंद आ रहा है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं हाँ हाँ। खास। आ गया भाई। माशाल्लाह, चश्मे बंदूक। चश्मे बंदूक। चश्मे बंदूक से दूर रहे, दुआ कह रहे हैं, आजकल बहुत चल रही है यहाँ पे बाहर आके। हाँ हाँ। कराची तो मोमेंट। कैसी मूवी? अबे नहीं यार, बहुत क्रेजी सीन बाहर। नॉट, लेट्स स्टे नॉट सेफ गेट यार, इन। स्टे सेफ। हाँ, थैंक यू। अच्छा यार तो मैं चश्मे बंदूक कह रहा हूँ, बंदूक जो है ना, बंदूक खानो मेरी बिल्ली का नाम है। ठीक है। तो हम आपको उसकी नजर करते हैं। अच्छा चलो। खैर चलें, काली तो कंटिन्यू। नहीं। अच्छा, बाहर। So the thing is, I suggested this topic because this topic has always been a, you know, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि खटकता है दिल अज़्ज़ा में कांटे की तरह, तो ये भी टॉपिक मेरे दिल पे ना कांटे की तरह खटकता है रहा है, ये वाला टॉपिक। और ये मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक विद फ्रेंड्स, फेलोज, एल्डर्स एंड जूनियर्स। और आज जबकि हम साथ बैठे हुए हैं, तो हम व्हाई नॉट, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। हाँ। एज वी आर एज वी ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम, देन हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है। सत्यन भाई, आई थिंक आप तीनों ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है। यस। और मुझे अभी एक साल और है। टेक्निकली अगर मैं कोई 4 ईयर डिग्री कर रहा था तो मैं हो चुका होता तब तक, लेकिन क्योंकि मेरी 5 ईयर डिग्री है तो एक साल और है मेरा। बहरहाल, तो द थिंग इज कि हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तस्वीर आई हुई है ये। और हाँ, इससे मैंने कहा कि एजुकेशन अगर दिखानी है किसी को तस्वीरें तो मैंने कहा मैं भी डाल देता हूँ। एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम यस। हमारा जो है ना, वो जाहिर हो रहा है कि कितनी गुस्से से चाय पी जा रही है। और ये हाल भाई चाय पी रहे हैं, बाय द वे। यार इसका बड़ा मजाक पहले ही उड़ चुका है। तो आगे चलें। तुम्हें नहीं पता, तुम कभी याद को टैकर खेलते हुए देखो। ठीक है। लगता है ये थोड़ी देर बाद कंट्रोलर किसी के सर में मारेगा। मैन इज द नाइसेस्ट गाय यू विल एवर मीट। ठीक है। बट झूठ इसको बोल रहा। फोकस करते हुए देखो, इससे डर लगेगा तुम्हें। अगर हरा दिया फिर। वैसे ठीक आई है। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द आयरनी ऑफ द फैक्ट कि हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं और हमारे पॉडकास्ट का नाम है द अनएजुकेटेड पॉडकास्ट। यस यस यस, या बहुत। ये दैट इज द आयरनी। यस। इसीलिए हमारे पास तो लाइसेंस है इसके लिए ना। हाँ। हाँ, हाँ ना। तो हमजा भाई, आपने कैसा पाया अपने ग्रेजुएट सफर को? यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, लाइक ये पूरा एज इन लाइक, क्योंकि थ्रू ग्रेड पैदाइश आउट। से। स्कूल से शुरू करूँ या। हाँ हाँ, स्कूल से। अच्छा यार, तो मैं तो अपनी पूरी तकरीबन पूरी जिंदगी एक ही स्कूल में गुजारी है। केजी से लेके ए लेवल तक मैं एक ही स्कूल में था। हम्म। तो नाम था उस स्कूल का GSIS, या फिर ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज। अल्लाह अच्छा, अल्लाह। मैं समझ रहा था ISIS होगा। ओह नो। नहीं 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 नहीं। ओ लेवल तक मेरे को ठीक तो था। लगता है मैं क्या स्कूल है वो। ओ लेवल तक नहीं स्कूल यार, ठीक दाढ़ी था, साहब को लग लेकिन रहा है।
उसके मैं बाद सिर्फ बहुत तालिबान फारिग के था। साथ हूँ। अच्छा, खैर, ओ दो वाले लेवल्स तक ठीक था, उसके बाद फारिग था। हाँ, बेसिकली पढ़ाई के लिहाज से, टीचर्स के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, सब लिहाज से फारिग था। बट एनीवे, तो अगर हम बात करें पूरी एजुकेशन सिस्टम की, तो लाइक ये है कि अब मैं तो तुम लोगों की तरह, जैसे आई थिंक सप्तान और आई थिंक कुमैल में भी तुम लोग मैट्रिक वगैरह से पढ़े होगे, तो मैं उस चीज़ के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि रट्टे वगैरह, रट्टा सिस्टम है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम हाँ, है। एक्चुअली मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था क्योंकि डिस्पैरिटी है। मैं और कुमैल जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैट्रिक, हाँ। मतलब एक पाकिस्तानी बोर्ड से हैं, ठीक है। तुम दोनों जो हो वो क्या कहते हैं, एक्चुअली आई आईसीएसई वुड से लाइक पढ़े टू हुए हो। पॉइंट वन थिंग आउट। मैंने मैट्रिक जो है ना, मतलब क्लास 10 तक मैट्रिक बोर्ड से नहीं पढ़ा। अच्छा। मैंने आगा खान बोर्ड से पढ़ा अच्छा। हम्म। अच्छा, है। तो बेसिकली इट इज अ यू नो वो भी क्या डिफरेंस बोलते, आ गया है। हाँ वो आगा खान बोर्ड इज कि आपने मैट्रिक की क्वालिटीज ली और ओ लेवल की क्वालिटीज ली और दोनों को जो है ना मिक्स कर दिया। अक्षय कुमार वाली मीम नहीं है ये वाली। हाँ, हाँ द हाँ हाँ मीन हाँ, ब्रो, द मीन। ठीक हो कर गया। दिया। तो खैर, हाँ, तो मतलब मैंने तो मैट्रिक फेडरल बोर्ड से की है, ठीक है। हम्म। फिर एफएससी मैंने पिंडी बोर्ड से की है। केटी बोर्ड। तो पिंडी बोर्ड, हाँ, रावलपिंडी बोर्ड, पिंडी पंजाब पिंडी बोर्ड के पिंडी। वो इसी तरह से आगे। अच्छा सही। यार, सही है। मतलब पंजाब बोर्ड इस तरह से डिवाइडेड है, लाहौर बोर्ड, पिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड वगैरह वगैरह। हम्म। तो मतलब मेरी एफएससी पंजाब बोर्ड से, मैट्रिक पिंडी बोर्ड से, ठीक है। एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाय डिस्कसिंग बेसिकली आवर स्कूल लाइफ, और स्कूल में क्या अच्छा था और क्या बुरा था, हम्म। हम्म। ठीक है। यार, आई गेस आइट से कि आज शुरू करें। मैं शुरू नहीं, करूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही काइंड ऑफ मेकिंग जोक, बट मोर लाइक कि जो हमारा स्कूल था एटलीस्ट, जो जहाँ से हमें स्टार्ट किया था, तो क्योंकि आई थिंक एक जो स्कूल्स है जो मैट्रिक एफएससी दोनों कराते हैं, उनमें थोड़ा एक डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि वो क्लास 1 से लेके 6-7 तक ना, तुम्हें एक बहुत ही अजीब सा करिकुलम होगा, जिसमें दे टीचिंग यू पहले दे टीचिंग यू हिस्ट्री वगैरह, एंड सॉरी, वैसे आई एम लूजिंग माय ट्रेन ऑफ थॉट हियर, बट ये है कि इसमें अपने और अपने बहनों के जो करिकुलम है ना, उसमें डिफरेंस मैं देख सकता हूँ। तो अब जब मैंने स्कूल पढ़ा था ना, जब हमें 5th क्लास में हिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि नाइस थिंग टू नोटिस यार। यार, आई थिंक मैं इस बारे में बात इस तरह से करना चाहूंगा कि क्लास मतलब पहली जमात से लेके या उससे भी पहले, मतलब तकरीबन कह लो केजी पीजी से लेके ना ऑलमोस्ट 7वीं तक जो स्कूलों के लिए मैदान है ना, वो खुला मैदान है, जिसका जो दिल करता है वो पढ़ाता है, हम्म। ठीक है। हम्म। चंद स्कूल्स हैं वो एक सर्टेन क्या कहते हैं, लाइक ना, प्रेस से बुक्स उठाते हैं, चंद स्कूल वो किसी और से उठाते हैं, इट डजेंट मैटर। पाकिस्तान के अंदर जो लोकल स्कूल हैं काफी सारे, वो गाबा की बुक्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो जरा अच्छे उसके होते हैं, क्या कहते हैं, लाइक कैलिबर के होते हैं, वो ऑक्सफोर्ड से उठाते हैं, हम्म। ठीक है, बुक्स। और ऑक्सफोर्ड में फिर मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं, ठीक है। मतलब मेरे टाइम में मुझे याद है कि एक मैथ्स की एक बुक्स होती थी, D1 D2 D3। ओ आई लव दैट बुक ब्रो, वो मेरी क्या दैट इसमें मेरी अमेजिंग भूत जान था थी। बुक्स, अमेजिंग यार। बुक्स, ये तो ठीक है, भूत किताब मैंने जिंदगी में नहीं देखी यार। ब्रो ठीक वो है। ना हमारी वो थी लाइक ओ लेवल्स, जो हाँ, ओ लेवल्स का करिकुलम का था। आई मतलब लव दैट बुक मतलब सो मतलब मच। मैं यार बताता मैं हूँ कि पिटा हूँ उस वाली किताब से यार। स्कूल मैं में, मैथ्स में ना हमेशा से स्कूल, कमजोर था भाई। हाँ, अच्छा। स्कूल लेवल हाँ पे मुझे अगर आपको याद है। अंग्रेजी सीखनी है तो आपके पास एक किताब है जो बेहतरीन है, रैन एंड मार्टिन, ठीक है। बेहतरीन किताब है अंग्रेजी के लिहाज से। और इसी तरह से स्कूल लेवल पे जो आपकी मैथमेटिक्स की किताब है ना, जो मैथमेटिक्स आपको इस लेवल तक सिखा देगी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट, इफ यू आर एवर गोइंग टू परस्यू अ टेक्निकल करियर ना, जैसे मैंने, हमजा ने और आहद ने किया है। तो टेक्निकल करियर में D1 D2 D3 परफेक्ट बुक्स हैं, ठीक हाँ है ना, आपको ब्रो, बहुत वैसे कुछ सिखा देते हैं, ये एक बहुत अच्छा बेस फ्रेमवर्क बन जाता है। साइलेंट, बट डू यू रिमेम्बर हाउ थिक दैट बुक वाज? कि मतलब तुम खोलते थे और यस वो ब्रो, पेजेस निकल आते लाइक थे। लाइक स्पाइन लाइक हर्टल मुझे कर जाता याद था। है, मुझे याद है, मुझे याद है, मेरी ना किताबचा था,
ठीक है, 5 क्लास में और 6 क्लास में जो पढ़ती है आके D1, मैंने कहा ओ शिट ये इतनी मोटी किताब है। ठीक है। अच्छा। और क्या कहते हैं तो, लेकिन मतलब D1 D2 D3 वर लाइक द बेस्ट बुक्स जिनसे हमने बहुत सीखा है, टू बी आई वेरी एग्री, ऑनेस्ट। आई एग्री। ठीक है। तो खैर जो बाद में कर रहा था कि मतलब ना ये KG PG से लेके ना ऑलमोस्ट 7वीं 8वीं तक ना, तो स्कूल सिस्टम्स का ना एक खुला मैदान है, किसी कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि जी क्या, कोई हिसाब नहीं है इसका कि कौन क्या पढ़ा रहा है और कौन क्या पढ़ा रहा है। ठीक है। हम्म। या क्या किया जा रहा है, स्कूल अपने ही लोकल बेसिस पे जो है ना क्या कहते एग्जाम्स करते हैं। पहले पाकिस्तान में ये था कि 5वीं में एक बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था, ठीक है ना, जो हम्म। मतलब एक ना वो जनरलाइज्ड एग्जाम था पूरी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन वो प्रैक्टिस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है। मतलब पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई भी नहीं कर रहा उसको फॉलो। हम्म। तो ये चीज है। अब उसमें क्या होता है कि मतलब आप अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे उठाओगे, ठीक है, तो अब वो जो है ना क्या कहते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, अगर पंजाब की है तो पंजाब टेक्स्ट बुक, सिंध बोर्ड की या KPK बोर्ड की या बलोचिस्तान बोर्ड की। ठीक है। तो इन से पढ़े हुए होते हैं। हम्म। ठीक है। आप प्राइवेट स्कूल उठाते हो जरा, लोकली प्राइवेट स्कूल जरा, ठीक है, अगर आप उनको उठा लेते हो तो फिर क्या कहते हैं वो जरा सीन डिफरेंट होता है, उसमें आपके पास वो गाबा की टेक्स्ट उठाते होते हैं। ठीक है, उनकी ज्यादातर किताबें गाबा की होती हैं। फिर आप अगर चले जाते हैं जी मतलब जरा अच्छे स्कूल्स के लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है ना, जरा आपका लेवल अमरीकी हो जाए, जैसे पाक आर्मी चूंकि अमरीकी है तो उनका लेवल भी जरा अमरीकी होता है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब वो सारे ऑक्सफोर्ड की बुक्स उठाते हैं। हम्म। ठीक है। तो जो पॉइंट है ना इस मतलब एक बात से गुजरने का, वो ये है कि को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ टाइम, थ्रू द कोर्स ऑफ ये जो क्या कहते हैं लाइक ना एक सॉर्ट ऑफ आप देख रहे स्कूल के देख रहे हैं, तो कोई वो नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है। हम्म। क्योंकि होता क्या है कि फिर जब नाइन्थ आती है ना, जहाँ पे आपका स्कूल लेवल जो मैट्रिकुलेशन का टाइम है, जो O लेवल्स है या जो नाइन्थ है, O लेवल्स मेरे ख्याल में हम्म। 8वीं में शुरू हो जाता है। ओ लेवल्स आठ, कोई लोग आठवीं, कोई लोग नाइन्थ में शुरू करते हैं, डिपेंड्स ऑन द हाँ। स्कूल। ठीक है। तो बेसिकली जो नाइन्थ स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, दैट इज लाइक द एंड ऑफ योर स्कूल लाइफ टू एन एक्सटेंट। ठीक है। मतलब कि वहां पे आके आपने सॉर्ट ऑफ एक प्रैक्टिकल वो देना होता है। ठीक है। अम, कि हाँ जी मैंने क्या किया है पिछले 7 8 साल में। तो उसमें इशू होता है, ठीक है, कि मतलब जैसे मतलब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम पे तो आर्मी पब्लिक स्कूल मेरे वाला तो बहुत अच्छा हुआ करता था। ठीक है। अब हम्म। तो आई विल नॉट से द सेम अबाउट द स्कूल, बट इसमें मैं पढ़ा था तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पिंडी एंड इस्लामाबाद। हम्म। और मतलब बाय द टाइम एट्थ का करिकुलम खत्म हुआ है, तो नाइन्थ का और 10th का करिकुलम वाज इजी, इजी एज लाइक पाई फॉर अस ना, बहुत इजी सी चीजें थी उसमें करना। वी डिड नॉट हम्म। नीड टू क्या कहते हैं स्टडी मच या एनीथिंग, जस्ट क्या कहते हैं मतलब एक ना वो बेसिक इफ वी जस्ट लाइक ट्राइड इवन लिटिल बिट ना, तो हमसे हो जाता था। बट एट द सेम टाइम मेरे ही स्टैंडर्ड पे मतलब एक ना 9th स्टैंडर्ड के लोग हैं, और वो अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं ना, तो आपको नजर आएगा कि दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। विच इज सैडली मतलब लाइक आई विल नॉट जस्ट से कि क्या कहते हैं लाइक ना दैट इज ओनली थैंक्स टू देयर करिकुलम, बट करिकुलम डज प्ले अ बिग पार्ट इन दिस। हम्म। ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो, क्योंकि आपने 9th में आके जो है ना वो गवर्नमेंट बोर्ड्स ही पढ़ने हैं। ठीक है। आपने 10th में या। आके गवर्नमेंट बोर्ड्स ही पढ़ने हैं। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो गवर्नमेंट ने करिकुलम सेट किया हुआ है, वो स्केल होता रहता है, वो क्या कहते हैं लाइक ना ग्रो करता रहता है थ्रू आउट लाइक ग्रेड बाय ग्रेड। ठीक है। तो 8वीं का बच्चा अगर गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ गया है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ गया है, गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ गया है, तो ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और वो मतलब एक ना 9th में आके कुछ सीखेगा ही। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप क्या कहते हैं मतलब आई डोंट नो अबाउट
ये आईजीसीएसई है ना तुम लोगों का? जी जी, IGCSE GC और GCE भी कभी जगह। ठीक है। अब आई थिंक GCE नहीं, अब IGCSE ही अब चलता है। GCE बहुत कम हो गया, आई एग्री। हाँ। हाँ। हाँ, भाई बट नोटिस इवन करिए देन ना। जो ओ लेवल्स के लोग हैं, ठीक है, आई आई डोंट नो क्या कहते हैं, लाइक ना तुम लोगों के लिए भी वो, जब तुम लोग ओ लेवल्स में आते हो तो तुम लोगों को लगता है कि वो नहीं यार ये तो वही सब कुछ है जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, बट मेरे लिए तो था। हम्म ठीक है, मतलब मैं जैसी बात है, मतलब लाइक ना डिफरेंशिएटिवली क्या कहते हैं वो नहीं पढ़ी हुई थी, कंप्यूटर वो फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है, हम्म बट कंप्यूटर साइंस तो मतलब एक खास तौर से, मतलब मैं अभी ये बता रहा हूँ, फेडरल बोर्ड की बता रहा हूँ, ठीक है, ये करिकुलम इस्लामाबाद में बनता है, ठीक है ना, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सेट करिकुलम है, एंड अनफॉर्चुनेटली आपको वो भी विंडोज 98 विंडोज 2000 पे चला रहे हैं, ठीक है, हम्म या और विजुअल बेसिक सिखा रहे हैं और इस किस्म की चीजें, बिल्कुल। और बड़ा घटिया सा मतलब एक ना करिकुलम है, ठीक है, बहुत इंतहाई और निहायत आउटडेटेड करिकुलम है, मतलब आउटडेटेड आई पीजी। फील इज द करेक्ट वर्ड। हाँ। हाँ, नहीं घटिया भी है। आप हम्म नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड की जो फेडरल बोर्ड की कंप्यूटर साइंस है ना, उसको पढ़ के उससे कुछ नहीं सीख सकते। यू विल नॉट हैव इवन अ सिंगल लाइक बिट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम दैट, ठीक है, हम्म सीरियसली। इफ एनीवन वांट्स टू स्टडी कंप्यूटर साइंस ना, तो वो बायोलॉजी पढ़ के जा सकता है कंप्यूटर साइंस में 9th 10th में, हम्म एंड इट आई विल थिंक वो नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऐसा ज़्यादातर जो करते हमारी हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती भी हैं वो कंप्यूटर साइंस, वो इस assumption से पढ़ाती हैं कि तुमने नहीं पढ़ी हुई पहले। एटलीस्ट हमें तो ऐसे ही ब्रो, पढ़ाया था। वो इनको कर नहीं सकते। हाँ हाँ, मैं ये पता बात नहीं बिल्कुल होता सही है आपसे। कि वो पढ़ाते भी इस असम्पशन से, लेकिन ये असम्पशन ना बहुत वेल फाउंडेड है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आई, इफ यू आर इन लाइक, मतलब आप ओ लेवल से आ रहे हो, आई डोंट नो ओ लेवल्स, बट अगर आप फेडरल बोर्ड से आ रहे हो या आप जो है ना क्या कहते हैं किसी प्रोविंशियल बोर्ड से आ रहे हो, नहीं आप पढ़ सकोगे सही से, ठीक अच्छा, है, आपको नहीं टू कंट्रास्ट दैट विद ओ लेवल्स, हमजा तुम कहना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस कि तुम्हारा कैसा रहा हुआ है कमिंग टू द यूनिवर्सिटी लेवल, ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ के? यार अच्छा, ये आई थिंक इस पे हम दोनों रिलेट कर पाएंगे। तो हम्म और ए लेवल्स में हमेशा कहा जाता है कि यार देखो रट्टा सिस्टम नहीं है, इवन तो कुछ सब्जेक्ट्स में है इस्लामियात। हम्म तो मेरे लिए तो सीन, केमिस्ट्री था, मगर गो ऑन। हाँ। हाँ केमिस्ट्री भी रट्टा ही है ऑनेस्टली। हाँ नहीं यार, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज नॉट राइट, प्लीज कम नहीं ऑन। नहीं नहीं, वी आर केमिस्ट्री गोइंग में ऑफ टॉपिक, रहता उसे है। उसे बोलना तो दो हाँ पहले। हाँ हाँ। बट थिंग इज कि जब हम ग्रेजुएट होते हैं ना यूनिवर्सिटी से, और हमारा होता है कि अगर पाकिस्तान में तुमने बैचलर्स करना है एज एन ओ ए लेवल स्टूडेंट, तो अब क्योंकि एफएससी और ए लेवल की मैथ में इतना डिफरेंस है, एफएससी की मैथ का सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ए लेवल। यस। आई एग्री। बिकॉज आधी से ज़्यादा चीज़ें जो एंट्री टेस्ट के लिए चाहिए होती हैं वो हमने पढ़ी नहीं होती ऑनेस्टली। हम्म ये अनलेस तुमने फर्दर मैथ ली होती है जिसमें तुम लोगों को वो पढ़ाएंगे लीनियर अलजेब्रा वाली चीज़ें या फिर कैल्टू वाली चीज़ें या लिमिट्स वगैरह। तो वो अगर तुमने पढ़ी वो अब जो ए लेवल वाले होते हैं, या एटलीस्ट जब मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था मुझे तो सर से ऊपर से गुजरती थी चीज़ें, लाइक ये क्या है भाई ये होता आई क्या है। एग्री, आई एग्री। पहली बार मैंने और कॉनिक्स स्पेशल, पढ़ा था ना, आई एम लाइक हाँ डैम ये भी होता है। हाँ, एंड ऊपर से वही जो हमें फॉर्मूला शीट की आदत होती है, और या वो Yeah, I really फिजिक्स hate केमिस्ट्री that. वगैरह I में, फिजिक्स really hate केमिस्ट्री में that कि तुम्हें रट्टा करना पीरियोडिक पड़ता है टेबल तुम्हें। या Yeah, पीरियोडिक टेबल या फॉर्मूलाज दिए होते हैं उन्हें, बिकॉज yeah. दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू हाँ रिमेंबर देम। आई मीन याद हो जाते हैं कर करके, लेकिन फिर भी That is such पीरियोडिक a टेबल किसी को नहीं आता था। that is such a dumb point हाँ of education though, कि हाँ हमको periodic table रट्टा रहे हैं क्यों? Why? हाँ What? क्यों। Why? हाँ एंड हाँ मैं ठीक है, कुछ इसमें ना कुछ मैं एक तुम्हें बात बताता हूँ, मैं इसमें एक बात बताता हूँ, असल में पता है क्या, जो मतलब आप अगर पाकिस्तान के लोगों से और खास तौर से मे बी हमजा और अहद इस बात से रिलेट नहीं कर सकते ना, बट एक पाकिस्तान और जो बेसिक ब्राउन पीपल का असम्पशन है ना कि रगड़े से ना बंदा बेहतर बनता है, वेल ये ठीक तो है भाई इजंट दैट ट्रू? रगड़े से बंदा बेहतर यार, बनता है। मतलब मुझे आप बताओ ना कि देखो, अब जैसे एक एक चीज है, ठीक है, जो हम्म, कि इन लोगों के उसमें है कि मतलब like ना कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करते हैं वो बच्चे की, सही है।
ठीक है। और वो बच्चे की कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग जब करते हैं ना, तो उसके बाद एटलीस्ट वो जो कर के आया ना मैथ में। अब मुझे बताओ कि आपने भी मैथ पढ़ी है मेरे ख्याल है, ठीक है, जी 9वीं 10वीं की मैथ पढ़ी है। थ्योरम जी। सारे रटे थे नहीं, नहीं रटे थे? थ्योरम्स, हाँ। वो थ्योरम्स कौन से वाले होते हैं यार? यार वो जो थ्योरम्स, वो जो एंड में क्या कहते हैं, लाइक ना, वो अरे अंग्रेजी लिखनी पड़ती थी मैथ के लिए। हैं, वो ये चाहिए ट्रायंगल हमारे साथ वाली, नहीं होता था। ट्रायंगल वाली जो होती थी कि जी उसको जी प्रूव जी जी करना जी। है। यस यस यस। वो तो सब मुझे रटे थे समझ ना। में वही समझाए थे उन्होंने मुझे। अच्छा, लेकिन आप अगर आखान पाकिस्तान बोर्ड में खत्म है ज्यादा। यार। आपको ऐसा लग रहा है कि रट्टे वाला सिस्टम है, आखान बोर्ड में नहीं है, वो मैट्रिक बोर्ड में है। मैट्रिक बोर्ड वाले हाँ लोगों ने। हाँ, मैट्रिक बोर्ड वाले जो है ना, वो रटते हैं बैठ के थ्योरम्स, ठीक है, वो हाँ हाँ, बैठते वो तो हैं और पक्का वो पक्का है। वो मदरसे के बच्चों की तरह ना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हाँ इज इक्वल टू हाँ राइट हाँ, हैंड यही साइड, है यही ठीक है, इस तरह करके वो है। याद करते हैं। सत्यान ठीक भाई, है। आई किड यू नॉट, वो बच्चे जो 9 में ये हरकतें करते थे ना, वो ग्रेजुएट होने वाले हैं और अब भी हर पेपर से पहले वो मदरसे के बच्चों की तरह रट्टे लगा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि उनकी जो, प्रैक्टिस ही बन चुकी है ना। क्यों? हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि ओवर द कोर्स ऑफ, क्या कहते हैं, लाइक ना, जो एक एक गवर्नमेंट बोर्ड की जो पढ़ाई है, ठीक है, उसमें आपको नजर ये आएगा कि ये पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको ना मेमोरी मशीन बनाते हैं, ठीक हम्म। है। अब द एंटायर थिंग इज, मैं, ठीक है, तो जैसे इनका है ना, इनकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो कुछ करके हैं ना, ये उसको समझ गए हैं, ये उसको आगे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में जो आपके वो है ना, क्या कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो उनको वो करवाया जाता है, क्या कहते हैं, एक ना, कि आपने याद रखनी है चीजें। अब उसमें फिर क्या होता है कि फॉर्मूलाज उनको नहीं उठाने देंगे, उनसे कहेंगे याद करो, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल याद करो, ये चीजें याद करो, तुम्हें इसका मैथ्स याद होना चाहिए, उसका मैथ्स याद होना चाहिए, ठीक है। बच्चे बैठे हुए होंगे, हाल ही ने की रब से फरियाद, बेमगज का सर बड़ा, बाला गया इंडिया थाईलैंड, ससी गई सिंध हाँ। पंजाब, निस्वार पान ऐसे सब बेकार, ब्रो ठीक है। मगर Some people have curly brown hair. ब्रो द थिंग बिल्कुल अबाउट दैट बिल्कुल। इज कि वो इतना द पीरियड टेबल इन क्वेश्चन इज बिकॉज वो बना ही इसलिए था ताकि तुम्हें याद ना करना पड़े, ताकि तुम बस And देख लो। अच्छा और तुम यार। यू आर एग्जैक्टली। बीटिंग द पर्पस कि तुम अगर याद कर रहे हाँ हो व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, and like वही ठीक है है। जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले केमिकल्स हैं वो तुम्हें याद हो ही जाते हैं, जो बार बार आ रहे होते हाँ। हैं। हाँ, क्लोरीन का आई थिंक सबको याद है, 35.5। 17। एंड वो, हाँ, 17 35.5 की। हाँ, तो वो एग्जैक्टली exactly. तो ये इसी तरह लाइक याद हो जाता है जो याद करने वाले होते हैं। मैथ का वो क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मैं गलत बोल इक्वल टू गया। वन, हाँ मैं वही कहने लगा इक्वल था टू ब्रो, 1। हैंग ऑन, फैक्ट चेक। हाँ नहीं, मैं पकड़ लिया, अपने आप को पकड़ लिया। इक्वल टू 1, वो साइन ओवर कॉस टैन होता है ना, और समथिंग लाइक नहीं दैट। अरे नहीं 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 करो नहीं, यार, मैथ्स की बातें हमजा यार। ना वो हमजा मोदी बन गया था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठ के, ओह। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इससे बना, ठीक है, ये टू मैं ए बी शेख कहाँ से आया, तो मोदी, नहीं नहीं, इंडिया प्लस कनाडा में टू ए बी एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं शेख रशीद बन गया था जी, लाइफ इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी हाँ, स्क्वायर। ओके मगर गो ऑन, या, हाँ। बट यार या, यार प्लीज, आपको पता है जब एक मेडिकल स्टूडेंट आपके बीच में मौजूद है, मैथ्स की बातें ज्यादा ना करें, बराए वो क्या, मेहरबानी। हाँ। ट्रिगरिंग है मैं, बहुत, बहुत हाँ यार ट्रिगरिंग वैसे है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट तुम्हें शर्म नहीं आती है ये तुम मुझे जिस वैसे तरह के बहुत नाम? कसम से शर्म नहीं आती। मुझे बहुत शर्म आती यार अच्छा, है। वैसे क्योंकि हम चलो बात ही कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट पे आ गए, मुझे एक बात बताओ कुमेल, जी यार जी। मेडिकल स्टूडेंट्स जो ट्विटर पे होते हैं इतने बुरे क्यों होते हैं यार, इतने उनके गंदे टेक्स क्यों होते हैं, इतने अनएम्पैथेटिक लोग क्यों होते हैं वो सारे, यार बताओ जरा। यार मैं एक, चलो कुमार को बात करने दो, फिर मैं एक बात कहूंगा। यार पहली बात तो जो एम्पैथी का ना होना जो है ना, ये हमारी सोसाइटी का मसला है, ये हमारे सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स का मसला नहीं 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 देखो है। नहीं नहीं देखो, नहीं हाँ नहीं, ये ठीक। मेडिकल ब्रो स्टूडेंट्स में जोकर थोड़ा बन ज्यादा गया है। है, सोसाइटी मोमेंट। हाँ अच्छा। हाँ, वी लिव इन अ अच्छा सोसाइटी। दूसरी बात, अगरचे मैंने इस तरह देखा नहीं क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं ट्विटर पे, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी शायद एक ये वजह हो सकती है कि आई डोंट नो कि
खून खराबा ज्यादा देख लिया उन लोगों अबे ने कुमेल बिकॉज जस्ट पुट, सीधी बात है, वो इसलिए इतने हाइपर है क्योंकि वो हैं ट्विटर पे यार, खत्म बात। हाँ, यार लेकिन नहीं, ट्विटर पे मैं एक बात और बताता ग्रुप्स हूँ, असल में पता है क्या है? अगर बात तो आप लोग सही है। देखो ना, तो मेडिकल फील्ड जो है ना, ये आपकी मतलब एक ना एजुकेशन की वाइड फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा हेविली एथिक्स पे फोकस करके आपको पढ़ाया जाता है। आई डोंट थिंक पढ़ाया और किसी फील्ड में एथिक्स पे इतना हैवी फोकस में पढ़ाया जाता है जितना आपको मेडिकल में बिसाइड्स पढ़ाते हैं। बिसाइड्स एथिक्स। बिसाइड्स एथिक्स itself, यस। ठीक है। कुमेल भाई, एम आई रॉन्ग? हाँ मतलब एक यार एक क्लोज सेकंड वुड बी जर्नलिज्म, अगर हम टॉप ऑफ माय हेड में ठीक सोचें। है। मतलब हाँ, आपसे वो जर्नलिस्टिक हिपोक्रेटिक एथिक्स वगैरह। ओथ दिलवा रहे हैं, आपसे जो है ना वो क्या कुछ नहीं करवा रहे। हाँ ठीक है। यार नहीं वो ओके, तो एक तो मिनट, वन सेकंड कुमेल भाई, हम्म, हिपोक्रेसी, ये जो ओथ है ये रिसाइट कर सकते हैं, रट्टा मारा है? नहीं मैंने नहीं मारा यार क्यों? ओ, बिकॉज ठीक है। मैं कस्टम्स के खिलाफ चलता हूँ, सुसाइडल ओ कस्टम्स यार के। तू जाएगा, तू ओ, पेशेंट आएगा, हाँ भाई मैं, मेरे अंगूठे में दर्द है, उसकी टांगे तोड़ देगा, दूसरा का हाँ बंदा हाँ मैं मुंह भी तोड़ दूंगा ठीक है। उसका। ओ भाई। अच्छा। हिम्मत कैसी भी तो तेरी तो इतराने खैर की है। अच्छा। हाँ और इसकी अच्छा बहुत भाई बहुत मैं सिंपल सी वजह है। मैं मेरी हाँ बात कंप्लीट हो जाए तो इसकी बहुत चल सिंपल सी चल वजह ये है कि हिस्टोरिकली डॉक्टर्स आर द इजीएस्ट पीपल दैट कैन गो क्रेजी, ठीक है ना? बिकॉज वो उनके लिए ना एक एक करप्टिव इंटेंट है उनके अंदर कि हम जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब एक ना जिंदगियां बचा रहे हैं। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है। नहीं मतलब हाँ, लेकिन मैं जो बात करूँ कि दे आर मतलब एक ना दे गेट स्वेड इनटू क्या कहते हैं, लाइक डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फक्ड अप एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। क्योंकि दे डू इट अंडर द गाइज ऑफ इसकी वजह से कितनी सारी जिंदगियां बच जाएंगी। बट और लाइक डॉक्टर्स मतलब like, आज भी ये होता है कि क्या कहते हैं, मतलब like, ना अब तो खैर माशाल्लाह से फार्मा कुमार भाई खुद फार्मा के बंदे हैं तो ये बताएंगे भी। ठीक है। कि अब ना इन्होंने पता है कि नया काम शुरू किया है। ये क्या करते हैं कि पहले ना वो मतलब ना बाहर से कोई वो चर्सी वगैरह होता था, चर्सी पंगी उसको उठा के ले जाते थे, तो कार्ड को खोल के ना देखना शुरू कर देते थे डॉक्टर्स। ठीक है। लेकिन उसके बाद एथिक्स वालों ने इनको पकड़ा और उन्होंने कहा कि यार ये तुम लोग काम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है। और उन्होंने पूरी डॉक्टरी की फील्ड को जो है ना जरा सीधा करने की कोशिश की। तो क्या हुआ है, ठीक है, कि अब ये पैसे देते हैं चर्सियों भगियों को कि आ जाओ हमें काटने की कंसेंट दो, फिर हम तुम्हें काट के खोल के देखेंगे। टेल मी आई एम रॉन्ग? यार ये मैंने देखा नहीं ये वाला, ये आप किसी और से कंफर्म करें। नहीं, तुम लोग ड्रग्स नहीं टेस्ट करते अवाम के ऊपर उनको पैसा दे के? हाँ वो तो है ड्रग्स तो खैर। तो बस, तो फिर बात तो वहीं पे आ जाती है ना। मैं एक जोक के तौर से कह रहा हूँ, काट के खोल के देखना। तो बंदे को एक पिल खिलाते हो, ठीक है, उसका क्या कहते हैं तीसरी टांग निकल आई, तुम लोगों को आप लोगों ने पहले से जो है ना वो क्या कहते हैं फॉर्म साइन करवाया हाँ हुआ है कि वो हमारी गलती पेपर नहीं है। साइन, हाँ नहीं 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 हाँ, सही है, लेकिन वो भी नॉट आवर सत्यान भाई। प्रॉब्लम। अगर मैं अगर हाँ पहली बात तो ये कि आम बंदे का मसला नहीं है वो, ठीक है। दूसरी दूसरी तो बात ये है। पहले भी आम बंदे का मसला नहीं होता था, कोई सही बंदे को कभी डॉक्टर ने नहीं पकड़ा, हमेशा बाहर से जाके चर्सी उठा के लाता था। आज भी तुम लोग यही करते हो, पैसे तुम लोग चर्सियों को ही ऑफर करते हो जाके। यार आपने भारत, तो वो जो है ना। ब्रो पकड़ा गया, ब्रो पकड़ा गया। आ, यार हम तो एजुकेशन सिस्टम की बात करने आए थे, ये तो हम मेडिकल के पीछे पड़ गए खैर यार। खैर, वापस एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं। ठीक है। तो मेडिकल जो है ना वो फील्ड के लोगों का ये इशू है थोड़ा सा। ठीक है। दे फील लाइक दे आर बेटर देन एवरीवन एल्स। ये यही ऊपर से रीजन। माशाल्लाह से, ऊपर से खैर वन सेकेंड, बड़ा प्यारा सेगवे है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में। कि एजुकेशन सिस्टम में जो ये क्या कहते हैं लाइक ना वो एक सॉर्ट ऑफ मतलब नहीं, जैसे हमारी क्लास सिस्टम बने हुए थे ब्राह्मण शूद्र वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब वो एजुकेशन सिस्टम में आपको वो क्लासेस नजर आएंगी। ठीक है। ब्राह्मण होते हैं मेडिकल वाले। ठीक है। पंडित। हाँ ठीक है। उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं शूद्र होते हैं। नहीं, ब्राह्मण के बाद वो नीचे कौन सा है यार? क्षत्रिय। ठीक है। वो जो होते हैं ना वो आपके वो वाले होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, साइंस वाले। सही है। ठीक है। फिर उसके नीचे जो है ना वो क्लास है वो आपकी वो हो गई स्टैट्स वाली होगी, और सबसे नीचे आपकी आर्ट्स की क्लास हो गई। बिजनेस वाले तो किधर क्या गए? आर्ट्स वालों को शुद्रा बना दिया। हाँ, आर्ट्स वाले सबसे नीचे। और मतलब एक बड़ा मजे का यहाँ वो क्या कहते हैं लाइक ना, ही इज वेरी नाइस स्पोक्स पर्सन भी, और क्या कहते हैं लाइक ना टॉक्स लॉट अबाउट, देख, खालिद महमूद अब्बासी, अगर आप में से किसी को कभी सुनने को मौका मिले तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कुछ उनका लिंक कर दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट उन्होंने यही कहा था
कि फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम ना अवाम की जो इंटेलिजेंसिया होती थी ना, दैट यूज्ड टू गो इनटू आर्ट स्टडीज, ठीक है, ह्यूमैनिटीज पढ़ते थे। विंस्टन चर्चिल, हम्म ठीक है। लेकिन आपके बरसगीर में ना सीन उल्टा है, हम टेक्निकल्स पढ़ा रहे हैं इंटेलिजेंस को, हम्म। ठीक है, और उनको भी हम नौकर बना देते हैं, ठीक है। और आर्ट्स जिनको पढ़ाते हैं उनको आर्ट्स इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको पहले से हमने प्रूव किया होता है उनके सामने कि वो किसी काबिल नहीं है, सही। ये ठीक है। वैसे तो क्या कहते, हाँ, आई थिंक ये कोई कोट था, आई एम नॉट श्योर किसका कोट था, लेकिन वो ये था ना कि आई स्टडी वो military matters so my children can study business and and they study business so their children can study arts वगैरह बेसिकली मकसद। और काइंड ऑफ वो देखा जाता है कि जो तुम्हारे सक्सेसफुल आर्टिस्ट होते हैं अक्सर ये जो इवन हमारे पॉपुलर इंडी म्यूजिशियंस आ रहे हैं आजकल ज़्यादातर अमीर फैमिली से हैं। तो क्योंकि इनको हम्म। इतना वो देखना नहीं पड़ता अपने फाइनेंशियल्स को, इनका थोड़ी फ्रीडम होती है कि अपने आर्टिस्टिक करियर्स यार, को परस्यू कर सकें। अच्छा मैं एक बात कहूंगा इसमें भी कि पीपल हैव रियली, क्या कहते हैं, लाइक ना जो आर्ट की फील्ड्स हैं या जो ह्यूमैनिटीज की फील्ड्स हैं, लोगों ने उसको बिल्कुल जाके कन्फाइन कर दिया है, ठीक है, मुसव्विरों पे और मौसीकारों पे, ठीक है। मतलब सिर्फ ये तो नहीं है, ठीक है, नहीं जिन ये नहीं है। जिन लोगों को आप आर्ट्स में घुसा रहे हो, ठीक है, उनमें से फिलोसोफर्स भी निकलते हैं। जिन लोगों को आप आर्ट्स हम्म में घुसा रहे हो उनमें से आपके जो है ना, क्या कहते हैं ये, आर्किटेक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, स्कल्पचरर, आर्किटेक्ट्स निकलते हैं, आपके टेररिस्ट। आर्ट्स के स्टूडेंट्स में से वो निकलते हैं यार, वो कौन से होते हैं, मतलब उसके अलावा ये जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स वाले बाद में आपके उसमें भी जाते हैं, सोशल रिलेशंस में, इंटरनेशनल हम्म। रिलेशंस में, ठीक है। आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी इसमें से निकलती है, आपके सिविल सर्वेंट सारे इसमें से निकलते हैं। हाँ हाँ मैं स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा था कि मैं स्पेसिफिकली थोड़ी परफॉर्मेंस आर्ट्स की बात कर रहा था कि तुम्हारे हाँ डायरेक्टर्स हाँ, भी मैं यहीं से समझ गया निकलते हैं, हूँ। तुम्हारे मूवी स्टार्स भी यहीं से निकलते हैं। लेकिन सिर्फ वो ये नहीं कह रहा था कि आर्टिस्ट वगैरह। हाँ, और नहीं वैसे एक और मैं बात जो बात तुमने कर रहा की हूँ थी कि ना, मतलब लेकिन कन्फाइन कर दिया हमने ना इसको, वो वहां तक नहीं है एक्चुअली। वैसे खैर कंटिन्यू। एक और बात जो तुमने की थी ना रिगार्डिंग के क्लास 1 से 7 तक तकरीबन सारे एक चीज़ पढ़ा रहे, मतलब अपने मर्जी से पढ़ा रहे थे, कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहा था, कोई ये पढ़ा रहा होता है। ये हाँ वैसे हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि इसमें ना काफ़ी लोग जो है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते बच्चे जो हैं। जैसे मैं जब स्कूल में था, मैंने लाइक वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह की हिस्ट्री पढ़ी थी, चाइना जापान इन मैंने सब भी की हिस्ट्री पढ़ी थी, पढ़ी थी, बहुत अच्छी लाइक थी। एज, हाँ, लाइक स्कूल के थ्रू पढ़ी थी मैंने। और मेरी हाँ बहनें जो हाँ। हैं उन्होंने उनको वर्ल्ड वॉर 2 का पता ही नहीं था, हालांकि वो भी ओ ए लेवल्स वाले स्कूल से पढ़ी थी। और लाइक उस पर कोई फोकस नहीं उनको, लाइक हाँ। पता ही नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या था, कौन लड़ा था, क्यों लड़ा था। और हालांकि ये देखो इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और वो, वर्ल्ड वॉर 2 और इजिप्शियंस के बारे में पढ़ाया था, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ और मुझे भी ऑक्सफोर्ड की बुक इजिप्शियंस थी के ना, बारे में, हाँ ऑक्सफोर्ड की थी। जिसके कवर पेज पे स्फिंक्स बना हुआ था। हाँ 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 हाँ, वही यस, थी। हाँ हाँ, मैंने पढ़ी, वही वाली पढ़ी। सेम बुक पढ़ी हाँ मैंने भी। बहुत अच्छी तो बुक थी वही, वो। हाँ अब देखो ये इस तरह की चीज़ें मुगल्स की हिस्ट्री वगैरह चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी पाक सिटीज़ में जो हिस्ट्री के नाम पे हमें पढ़ाते हैं वो सिर्फ हाँ। पाकिस्तान की और थोड़ा बहुत मुगल्स ले आते हैं। तो इसकी वजह से आई थिंक उनके स्कूलों ने भी उस पर ही फोकस किया, लेकिन इसकी वजह से देखो वर्ल्ड में इतनी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिससे तुम इतनी चीज़ें सीख सकते हो, जो मतलब राइज ऑफ फैशिज्म और ये सारी चीज़ें ये काइंड ऑफ नहीं यार पढ़ी हुई। देखो, एक मैं जनरल बात, जेन्युइन बात करूंगा, ठीक है। अगर किसी ने भी मतलब गवर्नमेंट बोर्ड्स की स्पार्क स्टडी की किताब पढ़ी है ना, तो उससे ज्यादा घटिया हिस्ट्री डिस्कशन और क्या कहते हैं, लाइक सोशल स्टडीज सेशन की किताब कोई नहीं है, हाँ वो अलग बात है, लेकिन मैं जनरली ठीक है। वो कहता कि लाइक ये चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को। क्या वो है ही नहीं मतलब करिकुलम। हम्म एक खासा, मतलब अब उसको रटने के अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम्म ठीक है। तवारीख आपसे जो है ना वो पूछ लेते हैं उसमें एग्जाम में, ठीक है। हम्म लेकिन आप मतलब पास्ट स्टडीज तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ी है तो यार कुमैल, तुमने आगा खान बोर्ड से जो किया है वो मतलब मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उसमें पाक स्टडीज किससे पढ़ाई थी? आई थिंक कुमैल कहीं गया हुआ ऑल्सो कुमैल ने बोला था कि वो, अच्छा नेवर माइंड सॉरी। मैं आ गया, आ गया। हाँ है। हाँ, सॉरी। जगमैल, तुमने जो वो क्या कहते हैं पाक स्टडीज पढ़ी है, कौन से बोर्ड से पढ़ी है?
किताब कौन से बोर्ड की थी? आखान बोर्ड की से पढ़ी है मैंने। और नहीं, 9-10 किताब की बात कर रहा हूँ। 9-10 मैंने आखान बोर्ड से की है सत्यन भाई। इंटर मैंने सिंध बोर्ड से की है। अच्छा, चलो इंटर के हाँ। लिहाज से मुझे बताओ कि इंटर में जो पाक स्टडीज पढ़ी है, क्या उससे घटिया किताब पढ़ी है पाक स्टडीज की कोई? तो सत्यन भाई इंटर में तो हमें किताब से पढ़ाया ही नहीं गया। वो तो कॉलेज वालों ने नोट्स दिए थे, ठीक है ना। हाँ, उससे यस, कहा था रिसोर्स कि ये पैक। उन्होंने सवाल कहा था ये याद कर लो। ये सवाल और लिख हाँ, कर चले रिसोर्स हाँ, आना। पैक। ये जेन्युइन चीज इंटर है, ये इंटर जेन्युइन बोर्ड चीज है, ये जेन्युइन चीज है कि 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो क्या कहते हैं, अब तो ये प्रैक्टिस बहुत आम है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि आपको ना सॉल्व्ड मिलते हैं पेपर्स, गेस्ट पेपर्स हम्म। और पास्ट पेपर्स, आपको मिल जाते हैं नोट्स, ठीक है। हम्म। और वो कहते हैं ये रट के चले जाओ, पेपर हो जाएगा, और वो मैं हो भी जाता मैं है। आपको बताता हूँ, मैं यार आपको वही बताता हूँ। मेरे जो हाँ, सॉरी, तुम बोलो। अच्छा, तो सीन ये था कि मैंने 9 और मैट्रिक किया आखान बोर्ड से, ठीक है। आखान हम्म, बोर्ड वाज लाइक, अब इट वाज वेरी मच लाइक ओ लेवल्स। तो उसमें ना हमें रट्टे पे बिल्कुल फोर्स नहीं किया जाता था, ठीक है। जो जरूरी रट्टे हैं वो तो लगाएंगे लाजमी, तो एजुकेशन का वो है खासा। लेकिन जो हमारा ना कोशिश की थी उन्होंने कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बंदे की, ठीक है। यस, अब मुझे, ठीक है, तो और हमारे पेपर भी इसी तरह डिजाइन होता था कि सवाल है, उसके नीचे जितनी लाइंस दरकार है ना उतनी लाइंस ही दी हुई है। पूरे पूरे पेज नहीं दे रहे वो एक्स्ट्रा के, जितने चाहिए ले लो। जिस हम्म। तरह के इंटर बोर्ड में होता है कि भरते रहो भरते रहो भरते रहो। हमें सिर्फ 2 लाइंस दे दी। हाँ, अब हमें पता है 2 लाइन में जवाब है इसका, ठीक है। हमें कोई फजूल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है और ज्यादा कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट में लिखे 2 चीजें, ठीक है, हाँ ठीक है। ये इससे वैसे ये काफी हुआ, अच्छी बात है। अब इससे ये हुआ मसला कि इंटर फर्स्ट अपना मैट्रिक में तो मेरे अच्छे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आ गए। देन आई स्विच्ड टू इंटर बोर्ड इन इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। हम्म, भाई जान वहां मैं पहुंचा हूँ सत्यान भाई, आज भाई, हमजा भाई। वहां पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ भाई। 4-4 पेज, जिस बंदे ने 4 शीटें नहीं ली वो तो भूल जाए कि उसने कोई उसको पेपर नंबर भी दिया। मिलेंगे। यार, हाँ हाँ। मतलब जेन्युइनली ये मतलब हमारी, क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉलेज स्कूल कॉलेज के टीचर होते हैं जो बाद में जाके पेपर भी चेक करते हैं, तो हाँ हमें तो वही पता ही होता होता है, वो बताते होते हैं। तो वो मुंह से बताने की उनकी बात थी कि बता बातें हैं कि यार हम लॉन्ग क्वेश्चन ना हम ऐसे करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लाइक वो लोग पढ़ते नहीं है, वो लोग गिठे नापते हैं और उसके हिसाब से नंबर देते हैं इनफैक्ट। और ये बड़ी फनी स्टोरी है कि मेरा एक दोस्त था ना कॉलेज में, ठीक है। उस शहजादे ने ना पूरा लंबा, मतलब एक ना मजमून था, कोई 10-12 सफ़े लिखे उसने मजमून पे। उन्होंने लंबे उसने गाने लिखे बीच में, उसने जो है ना वो क्या कहते हैं कहानियां लिखी, उसने अपना फ्रूट का बिजनेस शुरू किया उसी मजमून के अंदर, उसने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। उसके बाद उसने जो है ना क्या कहते हैं अपने बच्चों को सौंप के वो मर भी गया उसमें, ठीक है। मजमून हीरोइन हिस्ट्री में चल रहा है बाय द वे, ठीक है। और करते 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 क्या कुछ नहीं, एक से एक गाना लिखा हुआ है सारा, वो 12-15 पेज उसने भरे हुए थे। शहजादे को 15 में से कोई 13 के 14 नंबर दिए हुए थे उस टाइम पे टीचर ने, अफसोस। साइज मैटर्स। ठीक है। साइज मैटर्स। उफ। ट्रूथ ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड, गैपर हाँ। यार, हाँ। प्रोफेशनल। वैसे इस लिहाज से सत्यान, हमारे जो यूनिवर्सिटी में इस्लामियत के टीचर थे वो काफ़ी अच्छे थे, एटलीस्ट जिनसे मैंने पढ़ा था वो। और इस पे भाई बाद में यूनिवर्सिटी आएंगे। में तो, यूनिवर्सिटी के इस तो ब... इस्लामियात का तो सीन ही और था ना। भाई यूनिवर्सिटी की इस्लामियात आज पढ़ी, मेरे को आज ओह शिट, ये यार क्या हो रहा है। हमारे जो ये बंदा इस्लामियत की बैठा है और यूनिवर्सिटी, ये बंदा डिस्कस कर रहा है इस्लाम को। हमारे जो टीचर थे वो लिटरली एग्जाम में कहते थे कि भाई जिसने फालतू की चीज़ें लिखी मैं उसके नंबर काटूंगा। हम्म। तो वैसे टू द पॉइंट ऑफ इस्लामियात, हमारी भी जो ओ लेवल्स की जो बुक थी फरकंदा नूर, दैट वाज अ ओह गोट एज बुक यार, इतनी अच्छी किताब थी पर इस्लामियत एजुकेशन। यार दैट बुक वाज, हाँ इट वाज गुड, लेकिन इस्लामियत का जो पैटर्न था, वो जो 10 नंबर का सवाल फिर 4 नंबर का सवाल और उसमें जरूरी है 2 कोटेशंस डालो एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालो पहले और वो एंड ब्रो दैट शिट यार इस्लामियत आप आउट। लोग क्या
सॉरी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं सवाल करो। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप लोग क्या वो उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू? यस। हाँ पढ़ाते थे उर्दू। उर्दू ए उर्दू में होती थी, उर्दू एक बी होती उर्दू। थी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ओ लेवल्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ओ लेवल्स का अच्छा। तो मुझे पता है। सत्यान भाई, आपकी आप बताएं, उर्दू में तबसरे लिखवाते थे आप लोगों से? यस, तशरीहात, तबसरे। तशरीह नहीं, तबसरे, तबसरे के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तबसरा ओ लिखवाया हमसे। लेवल्स में तो तबसरे नहीं होते मेरे ख्याल में। आई नहीं डोंट नहीं, थिंक ओला सो, उसमें। याद और तो इनको नहीं तो मुझे। तशरीहात भी नहीं होती। तशरीहात होती है तुम लोगों की? तशरीह होती होती है उर्दू क्यों ए नहीं में होती? होती है, उर्दू ए में होती है, शायरी वगैरह ओ सारा होता है। या हाँ, तुमने उर्दू ए किया था, बी किया था? मैंने बी किया था, लेकिन मैंने मैंने उर्दू ए ए की, किया मैं था। कभी एक बार कभी मैं फारिग होता था, मैं बैठ हमारा जाता तो था क्लास। पूरा टॉपिक हुआ करता था ना, तबसरा निगारी, है रुदात यार। निगारी। मैं आपको बताऊं सत्यम भाई, आपको पता है मैं कितना बड़ा जो हूं ना उर्दू अदब का मद्दा हूँ, ठीक है ना? यस। और मतलब मीर तकी मीर का जो तबसरा जो था ना, वो हम सब बच्चों को ये था कि आएगा। मीर तकी मीर, गालिब, और ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है? ये तीन लोग होते थे कि जिनका पेपर में लाजमी एक किसी एक का आता था कि तबसरा आपने करना है। जी। ये सबको पता थी बात, कुल हाँ जमाने को हाँ पता था, ठीक है? और इसमें ये होता था कि आपने कम से कम 4 पेज लिखने तबसरे के भर के। हाँ हाँ, फॉर पीपल जिनको तबसरे का मतलब नहीं पता, ठीक है, एंड देयर विल बी पीपल जिनको तबसरे का मतलब नहीं पता, इट मींस क्रिटिक। क्रिटिक। ठीक है। अब मुझे आपने बताओ। आपने इनका लिटरेरी वर्क क्रिटिक करना होता है बैठ के। आप मुझे ये बताइए कि जिस बच्चे ने पहली मर्तबा, ठीक है, वो गजल 1 साल पहले पढ़ी है, ठीक है, हम्म। वो मीर तकी मीर को क्रिटिक करेगा वो? और और उससे मजे की बात यह है कि तुम ये देख लो कि माशाल्लाह से पढ़ाया भी इन्होंने कोई बेहतरीन काम नहीं पढ़ाया होता, हाँ घटिया हाँ, से नहीं नहीं घटिया नहीं, गजलें पढ़ाई हुई है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक। अच्छा, बिल्कुल बेसिक गजल, और उस बेसिक गजल में जो सबसे बेहतरीन शेर होते हैं वो तो हटा देते हैं ये लोग। हाँ ये क्या बात हुई यार? मैंने ना एक गजल पढ़ी मीर तकी मीर की, ठीक है, जो बुक में पढ़ी। मैंने मैंने मुझे ज्यादा उसने ना मुतासिर नहीं किया। लेकिन आफ्टरवर्ड जब मैंने कुलियात मीर में वही गजल खोली, मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने अच्छी खासी अच्छा खासा मास्टरपीस है गजल, ठीक है। उसको उन्होंने हाथ पैर काट के जो है ना वो बच्चों के सामने कर दिया। अब बच्चों ने भी उसके साथ वही हालत किया जो हाथ पैर कटे हुए इंसान के साथ करते हैं जालिम समाज। हाँ, उसके बाद ड्रग्स भाई, लगाते हैं, पैसे देते हैं। भाई नहीं नहीं। देखो, मतलब यही तो बात है ना कि मीर एक आशिक आदमी था, ठीक है, और बड़ा डीप इश्क था उसका। ठीक है, लड़के के लिए था वो अलग बात है, लेकिन था तो सही। क्या है, अब आप इस बात को ज्यादा पीट नहीं सकते, क्योंकि मीर वॉज, अब मीर, चलो ठीक है, बॉय लव जो था ना वो उसकी पोइट्री में था, ये वाली थीम। और उस जमाने में कहते हैं कि उस जमाने में ये एक रिवाज था, ठीक है। फॉर लेकिन एनीवन जिसने बैठ के ना, क्या कहते हैं, पंखड़ी गुलाब की सी है लिखा है ना अपनी, क्या कहते हैं वो, मतलब माशूका को, ठीक है, तो मैं उसको बता दूं कि मीर ने ये शेर एक लड़के के लिए लिखा था। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये आपसे किसने कहा? अच्छा, ये हम जरा एक अच्छा खैर, वी आर गोइंग टेंजेंट पे ऑफ जा एन रहे हैं, टेंजेंट अगेन। हाँ। यस, वन हाँ। प्लीज। अच्छा, मैं वैसे एक चीज़ जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि यार, अच्छा, ये जो है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हम्म। जो हम्म हम लोगों को पाक स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू, जो हम लोगों को ओ लेवल मैट्रिक में भी पढ़ने पड़ते हैं, फिर ए लेवल हाँ। में चलो नहीं होते, लेकिन एफएससी में भी इस्लामियात पढ़नी पड़ती है, उर्दू पढ़नी पड़ती है, पाक स्टडीज़ पढ़नी हम्म, पड़ती है, फिर फिर यूनिवर्सिटी में भी आके पढ़नी पड़ती है। हम्म। हम्म। क्या क्या इसका कोई इनको फ़ायदा है? भरोसा नहीं है ना, इनको भरोसा नहीं है ना, इनको पता है बच्चों को मौका मिला बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। कौन पढ़ता है इस्लामियात शौक से? कौन पढ़ता है पाकिस्तान स्टडीज शौक से? जो कि इनके पास इनकी किताबों में लिखी हुई है, ठीक है, मतलब भाई सारी देखो, वो कल्चर, दे, कटेड डाउन और ट्रिम्ड एंड क्रॉप्ड एंड ऑल दैट जैज। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि घुसाई गई थी इस्लामियात हर चीज में, ठीक है, क्योंकि मौलवियों को खुश रखना था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको सियासी रंग नहीं दूंगा, बस मौलवियों को खुश हाँ। करने के लिए। नहीं, दैट इज ठीक है। इनहेरेंटली पॉलिटिकल दो। इसको तो तुम कह ही नहीं हम्म। सकते कि हाँ पॉलिटिक्स से हाँ। बगैर है, क्योंकि उसकी वजह से आया है ये हमारे करिकुलम में। ठीक है। बिल्कुल।
तो मौलवियों को खुश करने के लिए उन्होंने वो घुसाई थी, क्या कहते हैं, पाक स्टडीज, ओ ये इस्लामियात, ठीक है। और अवाम को जो है ना क्या कहते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए उन्होंने घुसाई थी पाक स्टडीज। सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। ठीक है। well आप कहीं से भी पढ़ लो, मतलब बात वहीं पे आ जाती है। मैंने पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो कायदिज्म की लाइफ है, जो कायदिज्म के क्या कहते हैं लाइक डिमाइज है, बेसिकली द एंटायर स्टोरी ऑफ कायदिज्म, उस पे रिसर्च करना इज इलीगल। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट इन पाकिस्तान। ठीक है। बहुत ऐसा क्यों? हैवीली कवर्ड, ओवर कवर्ड टॉपिक्स हैं। तो ये मुझे नहीं ऐसा पता था। क्यों है तन भाई? मुझे भी नहीं पता था, ऐसा क्यों है? यस दैट इज जेन्युइनली। आपके रिसेंटली वो क्या कहते हैं जो सेनेटर हैं सिंध के ही नहीं केवीके के हैं, ये इमरान अली खान, ठीक है। hmm, उन्होंने एक्चुअली बाकी सेनेटर्स के सामने यही रिक्वेस्ट रखी थी कि प्लीज आप लोग मुझे इजाजत दें, तो हम लोग पाकिस्तान में कायदिज्म की लाइफ के ऊपर और कायदिज्म की मौत के ऊपर रिसर्च करने को लीगलाइज करवाएंगे। hmm. ठीक है। तो इसको इलीगल किया किसने? ये आप मुझे बता सकते हैं? क्या सीन है, यार मुझे नहीं पता। ये बहुत ही इनिशियल फेजेस में ही क्या कहते कर दिया गया था। और इसकी वजह ये थी कि खैर अब हम वो फिर बात है टेंजेंट पे चले जाते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन आप हमारी पिछली मिलिट्री हिस्ट्री वाली पॉडकास्ट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किसी हद तक कि क्या वजह थी, ठीक है ना, और क्या सीन हुआ था। खैर, तो खैर वैसे जो आई वांट टू ब्रिंग अप अ टॉपिक हाँ हाँ कि आई डोंट थिंक हम पूरी बात कर सकते हैं अबाउट एजुकेशन इन पाकिस्तान विदाउट एड्रेसिंग द लैक ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, यू नो। बिल्कुल यार, कि मैं एक्चुअली हाँ, लेट्स कम टुवर्ड्स द लैक ऑफ एजुकेशन, हम उस बारे में बात करते हैं। नहीं, लेट मी ठीक जस्ट लाइक प्रीफेस कि 26 मिलियन चिल्ड्रन हैं है। जो हमारे अभी स्कूल्स में नहीं है, दे आर डिस्प्लेस्ड। तो वो एक बहुत बड़ा आपका एक हर्डल है एज ए नेशन के उनको किस तरह तालीम पहुंचानी है, यू नो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो तीन चीजें बताता हूँ बैठ के। ठीक हम्म। है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक बहुत बहुत मेजर इशू है ना पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो ये है कि पढ़ाई एक चोर है। ठीक है। इट इज लेबर, इंटेंसिव लेबर है हर बच्चे के लिए पढ़ना। ठीक है। स्कूल्स, एजुकेशन इटसेल्फ, ठीक है, स्पेशली फॉर अ चाइल्ड ना, इट इज सपोज टू बी अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है। उसकी बजाय आप एक मजदूर की तरह किताबें लाद देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उससे क्रैम करवाते हैं चीजें। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यू मेक हिम क्रैम अ लॉट, यू मेक हिम क्रैम सो मच। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, तो बच्चे भी बजाते खुद फिर पढ़ाई से दूर भागते हैं। हम्म। ठीक है। तो व्हेन इट कम्स डाउन टू लाइक लाइक जो एवरेज आपका जो है, ठीक है, जो एवरेज बच्चा है पाकिस्तान का, ठीक है, जिसकी फैमिली इज नॉट वेल ऑफ कि वो जो है ना क्या कहते हैं वो इन्वेस्ट कर सके उस बच्चे की एजुकेशन के अंदर। हम्म। ठीक है। तो वो जब मतलब एक तो लैक ऑफ क्या कहते हैं लाइक ना वो फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा रीजन है ही है, मैं इस बात में बिल्कुल वो नहीं करूंगा। लेकिन लैक ऑफ फाइनेंसेस के अलावा ना मतलब लाइक एवरी फादर इज गोइंग टू ट्राई इफ देयर वांट इफ देयर चाइल्ड वांट्स टू लर्न, यू नो। द थिंग इज कि इतना घटिया एजुकेशन का जो है ना करिकुलम है कि बच्चे का लर्न करने का दिल नहीं करता। और बच्चे की इस जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स को देख के ना बाप का पढ़ाने का दिल नहीं करता। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस। आई डोंट रियली एग्री विद, हाँ चलो आप बोलो। नहीं नहीं, आज भाई प्लीज, प्लीज। हाँ हाँ, करो आप करो बाय मींस। नहीं, नहीं, अब जी क्योंकि सारे भाई मैंने ये करते रहेंगे, अगर पहले आप नहीं, पहले आप। अगर 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 मैंने वो जो बात कर दी है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। और आप क्योंकि रिफ्यूट कर रहे हैं, तो अभी ये वाला गेम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, आई डोंट रियली एग्री विद द लॉजिक के 26 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन इसलिए नहीं है कि हम्म यू नो लाइक हाँ उनका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। मैं भी आहत बच्चा था, मैं मुझे जेन्युइनली मैं जेन्युइनली तुम्हें दिखा दूं ना कभी, तुम कभी बैठ के देख लो जो करिकुलम है क्या कहते हैं पंजाब बोर्ड का, ठीक है ना। इट इज इट इज लाइक कुमाल से पूछ लो ना कि 10 साल जो है ना क्या कहते हैं कंसेप्चुअल बेसिस की पढ़ाई से निकल के और खुशबाश पढ़ के आए ये किसी हद तक ना, फिर भी
ठीक है, 10 साल ठीक ये है। खुश था कि इसने पढ़ा है। इससे पूछो कि इसके क्या कहते हैं लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, कितनी घटिया लगी है इसको वो पढ़ाई। यार मैं मेरे लिए मेंटली टॉर्चर था वो 2 साल, ठीक है ना। मैं तो हम्म। इतना कह सकता हूँ कि वो 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 2 साल थे आज तक। एग्जैक्टली exactly, हम्म। ठीक है। क्योंकि मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, बच्चे बैठ के मैथ प्रॉब्लम्स रखते हैं, ठीक है, बच्चों को रटाए जाते हैं मैथ प्रॉब्लम्स, बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रटाए जाते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स रटाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, हम्म। बच्चों के साथ जो है ना क्या कहते हैं मतलब लाइक जो थ्योरम्स है वो रटते हैं बच्चे बैठ के। मतलब हम्म। फॉर मी मतलब लाइक ना मैंने जब वो क्या कहते थे ना, अल्लाह का शुक्र है मेरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही शुरू से डिफरेंट था, ठीक है। उन्होंने 9th 10th की स्टडीज को ही मतलब लाइक ना किया, कंसेप्चुअली ही परस्यू किया था, इवन दो मे बी क्या कहते हैं मतलब लाइक ना इफ दे वर मोर क्रैम ओरिएंटेड ना तो जरा रिजल्ट्स डिफरेंट होते, बट दे वर मोर फोकस्ड कि हमने बच्चे निकालने पढ़े लिखे, हमने जो है ना क्या कहते हैं अच्छे नंबरों वाले स्टूडेंट्स निकालने। तो अगर आप एपीएस के उस टाइम तो खैर जो चीज है ना वो फिर हमें थ्योरम समझा देते थे, ठीक है, कि दिस इज हम्म। हाउ द थ्योरम वर्क्स। और फिर हम जब हम उसको अप्लाई करते थे तो हमें समझ आ जाती थी कि अच्छा यार ये क्या कहते हैं ट्राइंगल्स के थ्योरम्स है, पैरेललोग्राम्स के थ्योरम्स है। बट एट द हम्म। सेम टाइम मैंने अपनी सिस्टर्स को, क्योंकि देवर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, उन्होंने डिफरेंट स्कूल में पढ़ाई की है बाय देयर चॉइस, ठीक है, तो दे क्या कहते हैं एब्सोल्युटली जस्ट लाइक सैट, उन्होंने रटे हैं थ्योरम्स बैठ के, या मैंने अपनी कजन्स को देखा है उन्होंने रटे हैं थ्योरम्स बैठ के, उनको नहीं आइडिया होता था कि थ्योरम कैसे काम करता है, उनको नहीं आइडिया हम्म। होता था कि क्या कहते हैं मतलब लाइक ना ये जो पूरा यार वो पूरे का पूरा पेपर। मैं एक मजे की बात, मैं एक बड़ा फनी एनेक्डोट शेयर करता हूँ आपके साथ। So then you gotta wind this up, man. मैं कर रहा हूँ उसको वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ये एक चीज लाइक इतने बुरे हालात है ना कि वो दोस्त हमारा बैठ के ना एक दूसरे दोस्त को पढ़ा रहा था, हम्म। ठीक है, तो वो सर्टेन एक वैल्यू आती है एक्स की, ठीक है, और उसके बाद ना अगले नीचे मतलब एक ना एक और वैल्यू आती है एक्स की, ठीक है। हम्म। तो वो कहता है कि अच्छा यार ये सीन है तुझे समझ आई है, तो उसने कहा कि हाँ भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये एक्स यहाँ पे ये वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू है, ये कैसे हुआ है। तो उसने कहा भाई ये दूसरा सवाल है, हम्म। ठीक है, ठीक है। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना, ठीक है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि सवाल चेंज हो गया है, ठीक है, ट्रांजिशन हो गया, हम अगले अगले क्वेश्चन आ चुके हैं, हम्म। ठीक है। और ये रीजन है, ये हालात हैं, ठीक है। आप इस किस्म के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में जब किसी बच्चे को झोंक देते हो, ठीक है, जहाँ पे हम्म। ही कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज लाइक वो गधा मजदूरी है, बैठना है, बैठ के याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है, उसको रिगर्जिटेट हम्म। करके आ जाना है स्कूल में, फिर वापस आना है, फिर हम्म। याद करना, फिर याद करना, फिर याद करना, उसको फिर से जाकर रिगर्जिटेट करना, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। हम्म। खैर अब तुम बात करो। नहीं, मैं कह रहा था कि एक तो तुम्हारी बात तुम सही कह रहे हो, मगर आई फील लाइक इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड द टीचर भी थोड़ा बहुत, कि वो किस तरह ओ की आई पॉलिसी बनाता है। 100% आप एग्री इंस्टीट्यूशन और हाँ। टीचर की बात करोगे तो मैं तो उसमें तो ना सिंपल सी बात है कि हैंग ऑन, मतलब let me finish though, come मैं on. मेरी पूरी बात कर लेता हूँ फिर आप उसको कर लेना। ब्रो यार क्या ऐसे करने दो आपके बात जो यार। जनरल जो वो लोग हैं ना क्या कहते हैं अवाम है, दे कैन ओनली गो हम्म। टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। हम्म। और ये जो मैंने हालात बताए गवर्नमेंट स्कूल्स के बताए हैं, आई हैड फन क्या कहते हैं लाइक लर्निंग, मैं अच्छे स्कूल में था, ठीक है, लेकिन हम्म। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर अमंग लाइक द क्रेम de la creme ऑफ द सोसाइटी, हम्म। ठीक है। और जो पाकिस्तान के 26 मिलियन बच्चे नहीं पढ़ सक रहे हैं, दे आर नॉट ऑफ द क्रेम de la creme सोसाइटी। हमारे तो हम्म। माँ बाप हमें क्या कहते हैं मतलब 4 ड्रामे दे के स्कूल में वैसे ही भेज देते हैं, वहां तो जबरदस्ती पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, उनसे आई एग्री। पूछो, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही जाते हैं। अब वहां पे सिर्फ यही बात है कि आइदर दे कैन एंजॉय एंड लर्न, or they can understand they can just like go through the gada mazduri trope and just like stop getting education on by the end। ओके, जी यार भाई। तुम्हारी जो बात है कि द एजुकेशन सिस्टम इज वेरी स्क्यूड एक तरीके से, कि अच्छे टीचर्स नहीं है और सपोर्ट नहीं है, वो आई एग्री विद, ठीक है। हम्म मैं बस हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आई डोंट थिंक दैट्स द मेन रीजन इतना बड़ा, हम्म ठीक है। मेन रीजन जो है ना वो है इकोनॉमिकल। पहले ये होता था कि
अगर तुम मैट्रिक पास कर लो ना तुम्हें जॉब मिल जाती थी, ठीक है, डिसेंट जॉब मिल जाती थी। अब क्या होता है, यू नीड टू बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट। और इवन तो जो, ग्रेजुएट्स भी आजकल मारे मारे फिर रहे हाँ होते हैं। उनके भी है, मगर अब होता क्या है, जो तुम्हारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ठीक है, वो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, ठीक है, कि बच्चे को पढ़ाया जाए नहीं पढ़ाया जाए, कि इतना हम पैसे लगा सकते हैं कि बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी से यूनिवर्सिटी तक चला जाए और फिर हमारे पास रिटर्न आए इसका। एंड द आंसर, लार्ज मेजोरिटी जो है हमारी, वो नहीं कर सकती। इसलिए तो जो एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स आए थे हमारे पास 2021-22 में, उसमें हमारे इनरोलमेंट रेट्स थे 82% बच्चों के लिए और 71% लड़कियों के लिए, राइट। मगर एट द यूनिवर्सिटी लेवल या एट द हायर सेकेंडरी लेवल, जिस तरह लिखा हुआ है उन्होंने, ओनली 22% बॉयज और 21% लड़कियां रह जाती हैं, ठीक है। नाउ व्हाई इज दैट? क्योंकि एज लड़कियों का तो चलो आई गेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स हैं, जल्दी शादी करना, सेफ्टी नहीं है, स्कूल दूर है, उस तरह के वजह होते हैं मसाइल। हम्म। मगर जो लड़कों के ऊपर होता है ना, वो होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड कि आपका बच्चा पढ़ ले। यू नीड हिम कि वो जल्दी से किसी तरह का वोकेशनल तालीम हासिल कर ले ताकि पैसे जल्दी से कमाना शुरू कर दे। आ, अच्छा, और मैं, हाँ हाँ, यह बंद खत्म कर लो फिर मैं इस बारे में बात करता हाँ, क्या मैंने कहा है, हाँ कि हूँ। जल्दी जल्दी कमाना सिंपल शुरू कर मतलब, दे। या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाए और जल्दी से कमाना शुरू कर ले बेसिकली। कि और अगर तुम्हारे अम्मी अबू को लगता है, नॉट हमारे अम्मी अबू, वो तो तालीम की आई गेस ताकत या इम्पोर्टेंस जानते हैं, मगर अगर अम्मी अबू, स्टैंडर्ड अम्मी अबू को लगे कि 12 और 14 साल पढ़ने के बाद भी पेइंग जॉब्स ना आए, तो फिर वो क्यों डालेंगे स्कूल में? यार अच्छा चलो, मैं क्या कहते हैं लाइक ना, इस बारे में एक दो चीजें कहना चाहूंगा। ठीक है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब देखो, जो लिटरेसी रेट्स या इसके बारे में बात की जाती है ना, ठीक है, तो हम्म। उसमें आपका जो एक बच्चा क्या कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक आ चुका है ना, ही इज नॉट कॉल्ड एन इलिटरेट, ठीक है, पर्सन, ही इज कॉल्ड अ लिटरेट पर्सन। वो पढ़ा हम्म। लिखा है। ठीक हम्म। है, यू डू नॉट हैव टू बी अ ग्रेजुएट टू बी कॉल्ड अ लिटरेट पर्सन। ठीक है। नाउ हम्म। सेकेंडली आई बिलीव कि क्या कहते हैं मतलब एक ना जैसे एक मतलब ना हम अक्सर क्या कहते हैं पॉडकास्ट मैं तो सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द बिगर क्या कहते हैं चैनल्स जो आई लव लिसनिंग टू ना इज पाकिस्तान में ईऑन पॉडकास्ट है। ठीक है। हम्म। एंड ट्रस्ट मी मैंने से कि उनमें जो, तो मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड बंदा है ना उनमें, हम्म। ठीक है, जाहिर सी बात है मेरा बायस भी हो गई इसी हद तक, पर उनमें सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड बंदा है, वो बंदा ए लेवल्स पास किया है उसने खाली। हम्म। ठीक है। उसने उससे आगे पढ़ाई नहीं की। ठीक है। और क्या कहते हैं मतलब उसकी सिंपल सी बात ये थी कि उसने कहा था कि यार मुझे नहीं करनी पढ़ाई। ठीक है। बट दैट गाय इज इंटेलेक्चुअली साउंड और वो बड़ा लिटरेट किस्म का आदमी है। ठीक है। पॉइंट मेरा ये है कि एक बहुत बड़ा रीजन वाई क्या कहते हैं मतलब ना पीपल थिंक दैट एजुकेशन शुड बी परस्यूड ना इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर, वो क्या बोलते हैं उसको, वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेटर ऑन। हम्म। बट मुझे बताओ कितने मैंने जो चिट्टे अनपढ़ बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक है। तो आई बिलीव कि एजुकेशन शुड नॉट बी परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। आई एग्री। आई थिंक हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत शदीद ठीक है। मोटा पॉइंट जो मिस हो रहा ऑफ कोर्स। है। कौन सा? वो ये कि हमारे यहाँ पे जो इतनी जो कसीर तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर है, ठीक बिल्कुल। है, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे स्टेट के मोटिव्स में नहीं है एजुकेशन। ठीक है। हाँ, ऐसा ही ठीक है। हाँ है। हाँ, अब ठीक है। वो और तो गो ऑन। मैं ये कहता हूँ कि अब हम अगर हम सोचें कि फर्ज करो स्टेट ने सब, स्टेट मैनेज कर लेती कि सारे बच्चों को स्कूल भेज दे वो किसी भी तरह से, ठीक है, हम्म। तो फिर वहां पे सत्यान भाई की बात आ जाएगी, करे कलम अच्छा नहीं है। ठीक है। हम्म। लेकिन एटलीस्ट अगर कितने 6 मिलियन है,
26 मिलियन। 26 मिलियन। इन 26 मिलियन में से अगर सिर्फ 6 मिलियन भी, ठीक है, वो उस पूरे प्रोसीजर के बाद थोड़ी सी अकल और शऊर डेवलप कर लेते हैं, तो ये हम्म हमारे कंट्री का जो है ना लैंडस्केप बदल देगा ये। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइक मेरी अम्मी जो यार है मैं ना आप बेसिकली लोगों को इसमें एनजीओ में सारों को काम ना, करती है। एक मेरी मिनट अम्मी एक सत्या, ऐसी लेट हाँ हमजा हाँ का ठीक है फिर। ठीक है ठीक है। मेरी अम्मी एक एनजीओ में काम करती है जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे फोकस करता है, ये जो तुम्हारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इनको वो हम्म स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हम्म ज़्यादातर वही होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, या फिर वो कम वेजेस के लिए काम कर रहे होंगे मैकेनिक की शॉप पे एज या वही मेड्स वगैरह या वोकेशनल इस तरह। ट्रेनिंग वगैरह के हाँ बाद या वही। हाँ, इस तरह के बच्चों को ये टारगेट करते हैं और इनको बेसिकली ये थोड़े एक क्रैश कोर्स वगैरह करके पढ़ा के इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्मलाइज कर देते हैं, कि हम्म मेन स्ट्रीम कर देते हैं कि अब तुम यहाँ पे पढ़ लो। तो लाइक अब ये तो लाइक एक सिंपल एनजीओ है ना, ये तो फिर इसका स्केल रिलेटिवली कम ही होगा। तो अब ये लोग जो हैं, ये बच्चे काफ़ी जो होते हैं ये पढ़ना चाहते हैं, या मतलब ये पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही फैमिली की वजह से नहीं कर पाते, इकोनॉमिकल हम्म फैक्टर्स होते हैं। और स्पेसिफिकली जो कुछ फैमिलीज होती हैं वो इसलिए नहीं भेजती कि वही तो लड़कियां हैं, इनको हमने ये करना है वो करना या है। डेफिनेटली। एग्जैक्टली तो ये सारी वही चीज़ें कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, एंड गवर्नमेंट को ज़्यादा इस पे करने की ज़रूरत है, स्पेंड करने की, आई कि लाइक टू यार बच्चों को। सप्लीमेंट तुम दोनों की बातें इस पे, कि एक तो कुमेल ने बात की थी कि स्टेट का इतना इंटरेस्ट नहीं है, विच आई एग्री विद, और दूसरा तुमने कहा कि लड़कियों की इतना वो नहीं। हम्म तो हम्म। सप्लीमेंटेशन लाइक कुमेल का पहले कर लेते हैं कि हमारा जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो किस साल में आई हुई है? 2009 की है, और हम अभी तक चला रहे हैं। ठीक है, हम्म देर इज एन आउटडेटेड एजुकेशन पॉलिसी जिसके हम चला रहे हैं पीछे। दूसरा, जो बिल्कुल। गवर्नमेंट कर भी रही है ना, जो अभी नई नई चीजें, दे आर नॉट अप टू पार। जिस तरह, आई डोंट नो तुमने सुना है, वो जो पिंक बस प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है अभी। नोप। उन्होंने कहा है कि लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जाती, तो हम पिंक बसेस जो पड़ी हुई है ना वैसी वो चलाएंगे, और इसको पिंक तो चलो उन्होंने वैसे किया, मगर स्कूल लेके आएंगे। मगर फिर क्या हुआ, दे आर चार्जिंग टू मच फॉर दैट ट्रिप। तो जो लड़कियां हाँ दूर वही। रहती थी गाँव वगैरह में, उनको तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, बस इन्होंने कह दिया बिल्कुल, हाँ हमने पिंक बसेस चला ली। ठीक लिप है, सर्विस के लिए हो गया बेसिकली। या और दूसरा, ये आई गेस जो लड़कियों की बात होती है, जो तो हमारा बलोचिस्तान इज़ अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे आई गेस एंटी वुमेन एजुकेशन अभी चल रहा है। हम्म कि आई थिंक पिछले महीने ही 3 बार ना 3 डिफरेंट तालीमी इदारों को जला दिया गया है। हम्म एक कलात में, एक वजीरिस्तान में कहीं। तो हम्म यू आर डूमिंग दीज फीमेल्स, दीज लाइक औरतें, टू अ लाइफ विदाउट लर्निंग। और आपका जो ट्राइबल बेल्ट है और बलूचिस्तान है, वहाँ स्कूलिंग और ये फीमेल एजुकेशन जो है वो जीरो हो रही है, नील हो रही है। एनीवे, ये बस एक यार छोटी सी बात ही मैंने कहा असल ऐड कर दूं। में मैं दो तीन चीजें कहूंगा। एक तो घटिया तरीके से जो है ना दीन को मोल्ड किया हुआ है इस मामले में। ठीक है, वो कहते हैं जी कि हाँ भी औरत भी मतलब यहाँ तक कि आपको बैकवर्ड एरियाज में ये फतवे भी मिल जाएंगे कि औरत का स्कूल जाना हराम है। हम्म ठीक है, लड़कियों का स्कूल जाना हराम है, बच्चियों का स्कूल जाना हराम है। इवन जो वो ठीक है, तालिबान आपको ने बैकवर्ड एरिया में, वो तालिबान जो भी ठीक पुश है लाइक करे तो, नैरेटिव अभी है। हाँ वही ना, वो हाँ और वो लोग उसको ठीक है पाकिस्तान में तो लोग सिंपथाइज या डिफेंड करते हैं उसे। ठीक है। सेकेंडली, तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज है। खैर, जो एक मैं मतलब एक ना एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को, कि एक बहुत बड़ी जो लिटरेसी और लिटरेरी सक्सेस की एग्जांपल है ना पाकिस्तान के अंदर, दैट इज गिलगित और हुंजा की कम्युनिटी। हम्म आई एग्री। ठीक है, मतलब हुंजा में तो खास तौर से 98-99% लिटरेसी रेट्स हैं भाई। काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट्स हैं उनके यहाँ। ठीक है, लिटरेट पीपल, वो पढ़े लिखे हैं सब। ठीक है, और उसमें बहुत बड़ी रीजन ये है कि क्या कहते हैं, दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू मेक श्योर कि लोग, मतलब ना एक शऊर होना चाहिए। ठीक है, आप अगर कभी हुंजा के लोगों से मिलेंगे ना, तो बड़े शऊर वाले लोग हैं। मैं इसीलिए जो बात करना चाहता था कि इल्म को, इनकी जो परस्यूट है ना, वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं होनी चाहिए, वो एक सोशल शऊर होना चाहिए आपका।
यार मैं सोशली क्या कहते लाइक ना एजुकेटेड हूँ, मुझे अपने राइट्स का पता हो, ठीक है, मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं इन चीजों का आइडिया हो, तो फिर आई कैन वर्क टूवर्ड्स लाइक ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है It's आपकी even it's इंडिविजुअल लाइफ even है। beyond that. It unlocks your mind basically. एग्जैक्टली क्योंकि exactly, ठीक है। तुम्हारा जो लाइक अनपढ़ लोग, जिस तरह मेरा एग्जांपल है, जिस तरह वाटर साइकिल है, चलो छोटी सी बात है, राइट? हाँ तो मैं वैसे ही अपने दोस्त के ड्राइवर से ही बात कर रहा था, और उसने कहा हाँ, ये जो पानी बादलों से आता है ना, वो बस उधर से ही आता है, हमारे ये समंदर वगैरह से ऊपर नहीं जाते। मैं उसको कह रहा हूँ नहीं यार, जाते हैं जाते हैं। कहते हैं नहीं जाते ना, नहीं जाते। मैंने कहा यार, अगर आते ही रहता है पानी ऊपर से और कहीं जा नहीं रहा, तो फिर हम अभी डूबे क्यों नहीं? सोचने लग गया। कहता सुराखों में जाके अंदर चला जाता है। मैंने कहा यार, तू जीत गया ब्रो, मैं तेरे से नहीं लड़ रहा। भाई, पाकिस्तान, हाँ, आपको अभी आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों को एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ। हाँ, पाकिस्तान में आज भी समझते हैं लोग, ठीक है, ये जो जल्जला आता है ना वो इस वजह से आता है क्योंकि जमीन को जो है ना वो एक भैंसे ने अपने सींगों पे उठाया हुआ है। तो जब उसका एक सींग थक जाता है ना, तो वो उसको छंड के दूसरे सींग पे करता है, अच्छा, ठीक ये है। मैंने पहली बार सुना। ये तो मैंने पहली बार उसकी सुना। वजह से जल्जला आता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज रियल थिंग इन पाकिस्तान। आप मतलब पिंडी या आप जो है ना कि किसी बैकवर्ड एरिया में जाके पूछो, ठीक है, तो आपको वो ये रूमर मिल जाएगा वहां पे भी। और अगर आप नहीं, शहर से निकल मुझे के तो गाँव में लगता जाके था पूछो तो उनका तो यकीन है। मुझे तो लगता था वो एटलस जो है वो थोड़ा सा जो है ना थक गया है, तो उस वजह से ओ यार, जल्जला ग्रीक यार आया। हम आया यूनान यहाँ, नहीं ले यार जा रहे, निकालो हम इसे। अपनी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हम यूनानी थोड़ी हैं, हम तो इधर की बात कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ये यकीन है गाँव में लोगों में आज भी, ठीक है कि, ठीक है। और एक चीज ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो रिलीजन से बहुत डिवोर्स्ड है। आई एम वेरी सैड टू से, मुझे ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी रिलीजियस नॉलेज से या रिलीजन से इतनी गंदी डिवोर्स है कि माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के बैकवर्ड एरिया में या इवन पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं, आप जाके आप मौलवियों को जाके आप देखोगे, वो पिट अगेंस्ट कर रहे होते हैं कि मदरसे की तालीम जो है ना वो अल्लाह की तरफ है, और क्या कहते हैं साइंस की तालीम जहन्नुम की तरफ है, आई एग्री, इट्स डम, ठीक है। क्योंकि इट्स डम क्योंकि आई फील लाइक, ये मेरा पर्सनल, मैं तुम्हारे बिलीव से लाइक अलाइन करता हूँ कि जिस जिस तरह के लोग हैं ना, ये दो पार्टियों में चले जाते हैं। एक है तुम्हारा हाँ, जनाब रिलीजियस नॉलेज का, एक है तुम्हारा साइंटिफिक नॉलेज का। और वो लोग, और हाँ, या, और उसी तरह से जो वो आपके स्कूल्स के या साइंटिस्ट लोग हैं ना, साइंटिफिक लोग हैं, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट उसके हैं कि क्या कहते हैं, मतलब एक ना स्कूल का पढ़ा हुआ जो है ना वो बच्चा पढ़ा लिखा है और मदरसे का जाहिल है, या, बिल्कुल। ठीक है, लॉस्ट कॉज। या, तो आई फील लाइक पर्सनली दोनों नॉलेज इज एसेंशियल। एक पे नहीं जा ऑब्वियसली दोनों सकते, यू एनालिसिस नीड एसेंशियल बोथ ऑफ यार, 100%। दोस। ठीक है, ऑब्वियसली। ये तो कोई मजाक ही नहीं है कि आप जो है ना क्या कहते हैं, ये कहते हो कि नहीं यार ये एक ही उसमें जाना है, ठीक है। मतलब और ऑनेस्टली अगर आप ये मदरसों में जाओ, ठीक है, और उनको जाके देखो, तो उन बच्चों के जहन किधर खुले हुए होते हैं, ठीक है, उनको तो आइडिया ही नहीं होता, ठीक एक है। और चीज, और है, हाँ जो हाँ, तुम साइंस वगैरह पढ़ते हो और फिर तुम कुरान वगैरह पढ़ते हो, तो तुम्हें ज्यादा अप्रिशिएट है वो वाली बातें आती हैं। यस, यू यू डू बिकम अप्रिशिएटिव ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स, हाँ, और ठीक जो है। कुरान का दैट कलाम है, said, आई या आई आई बोलो। एम टेलिंग एवरीवन प्लीज, आप साइंस को इस नीयत से पढ़ना छोड़ो कि इससे आपने इस कुरान को प्रूव करना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अलग चीज है भाई वो। हाँ, दीन, हाँ, अलग चीज है, दीन हाँ। और ईमान जो है ना वो ईमान इसीलिए ईमान कहते हैं उसको कि वो आपने उसमें ईमान लाना होता है, ठीक है ना, वो आपका यकीन जो है ना वो बालातर होता है किसी आपकी क्या कहते हैं लाइक ना ज़ाहिरी शवाहिद से, तो इस नीयत से कोई ना पढ़े। लेकिन हाँ, ये है कि क्या कहते हैं आपको दोनों बेसिस पे अपने आप को एजुकेट करना है, ठीक है, हम्म, क्योंकि जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे कल आप अपने बच्चों को भी उतना ही एजुकेट करेंगे, ठीक है। यार और जो रिलीजियस वो एस्पेक्ट है, ठीक है, मतलब एक मैं, मिनट से प्लान फिनिश, फिर कुमेल की हाँ हाँ, पॉइंट आया था। जी ठीक है, जी 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 कि जो बिल्कुल। रिलीजियस स्टडीज है ना, ठीक है, ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि ये आपकी मोरालिटी डिफाइन करती है, अगर सही हम्म, तरीके से पढ़ी जाए तो, हम्म, हम्म। ठीक है। तो अगर आपकी मोरालिटी आपने वो डिफाइन करनी है और उसको डिवाइन मोरालिटी से अलाइन करना है,
ठीक है, तो फिर आपको रिलीजन को सही से स्टडी करना पड़ेगा, ताकि कल को आप वही मोरालिटी इंस्टिल कर सके अपने बच्चों के अंदर भी। खैर, हुमैन भाई जो आप बात करना चाह रहे थे। जी। बस एक बात बात मैं इसमें ये कहूँगा कि हम लोग काफ़ी आई थिंक जा रहे हैं ऑफ टॉपिक, तो हाँ हम्म। नहीं, मैं ये टॉपिक भी पे ला रहा नहीं, हूँ। हाँ, ओके ओके। मैं टॉपिक पे ला रहा हूँ। हमने जो बात की अब तक, हमने एक अच्छे क्रूशियल एस्पेक्ट पे बात नहीं की, दैट इज द टीचर्स। ठीक है ना? मतलब हमने टच किया टीचर्स को थोड़ा बहुत, कि टीचर्स ज्यादा वो नहीं आ रहे। मतलब टीचर्स एज, यार मैं ना एक इंटरव्यू देख रहा था फिराक गोरखपुरी का। डज हम्म। एनीबॉडी नो हु फिराक गोरखपुरी इज? नहीं। अच्छा, यार आई डू नो, लेकिन नॉट ऑन टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ। मैं बताता हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा। ऑफ हाँ कोर्स। हाँ। ठीक है। उनका, उसमें इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनका नाम था रघुपति साहिब। यप। राइट। एंड ही ऑल्सो रोट उर्दू पोएट्री, तो उनका पेन नेम था फिराक गोरखपुरी। हम्म। तो उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा था टीचर वो होता है जो कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट के साथ साथ जिंदगी जीने का भी तरीका सिखाए। क्या बात है। ठीक है। तो हमारे मैंने अपनी जिंदगी में, ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी कितने साल पढ़ाई की है? 10 साल, 12 साल, तकरीबन 15 साल होने को आया मुझे। ठीक है। इन 15 साल में हार्डली 1 या 2 ऐसे टीचर्स मुझे मिले हैं जिनको मैं कह सकता हूँ हाँ इन्होंने कोशिश की है, या मुझ पे कोई असर पड़ा है इन टीचर्स का। बाकी तो हम्म। जितने भी मेरे एनकाउंटर हुआ है मेरा जिन टीचर से, ये भी हो सकता है मैं अनलकी हूँ कि हम्म। अच्छे लोग मेरी जिंदगी में नहीं आए। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या कहना है कि क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे टीचर्स आए हैं कि लेट्स जिनको यार, आप। स्टार्ट विद हमजा, फिर सत्यान करते हैं। हाँ, क्या अच्छा, चीज़ के देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। ओके, नेवर माइंड फिर। मतलब कम ऑन यार, मैंने क्या कह दिया सर? नहीं, मैंने कहा पहले हमजा कर लेना, फिर तुम आए। ओके ओके, गो ऑन हमजा। सवाल क्या था? वो एक उसने कौन से टीचर्स। एक पर्सनल एनेक्डोट दिया है टीचर्स के बारे में और पूछ रहा है कि आपकी क्या राय है इस बारे में। यार अग्रीड, जो मेरे मतलब जो टीचर्स जो मुझे अभी तक याद है अपने, वो सब मतलब बुरे टीचर्स तो सबको याद होते हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स वही होते हैं जो सब्जेक्ट पे उनका जिनका कमांड अच्छा होता है, लेकिन उसके अलावा वो आपको पर्सनली एक पर्सनल लेवल पे आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि यार इंडिविजुअल टाइम देके या जिस तरह भी, कि यार देखो ये आप भी पढ़ सकते हो, आपको बस इस तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बच्चे की वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ के वो थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे अपने इस तरह इंग्लिश टीचर याद आते हैं वो लेवल्स में। सर सोहेल नाम था, लेजेंड आदमी। और इनफैक्ट मेरे उर्दू के टीचर भी जो थे, उन दोनों ने मेरी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प की थी। लाइक डिस्पाइट वो, और उनकी वजह से आई थिंक मैं काफ़ी जो अपने ओ लेवल्स में अच्छा किया था या आगे जो मैंने अच्छा किया था वो इसी उनकी उनकी लेसन्स की वजह से किया था। इवन यूनिवर्सिटी में आके जो मेरे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने काफ़ी मेरी लाइक काफ़ी मोटिवेट वगैरह करते थे, और उसकी वजह से आज से मेरा वो यूनिवर्सिटी के आखिरी कुछ साल जो थे वो काफ़ी अच्छे गए थे। हम्म। तो एंड हाँ वही कि जो टीचर्स वही, और ऐसे टीचर्स वो होते हैं जो इस तरह अपने सब्जेक्ट में मोटिवेट करते हैं लाइक थ्रू देयर पर्सनैलिटी, कि आप मेहनत करो उनके लिए। हम्म। ओके सत्यान, तुम्हारी बारी। एंड एक और आखिरी चीज़ बस ये ओके कि ओके। अ गुड टीचर कैन मेक यू लाइक अ बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन अ बैड बिल्कुल, टीचर विल मेक यू हेट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम्म। 100%। ओके सत्यान, गो ऑन। अच्छा, अच्छा यार, मतलब मैं बात करूंगा, मैं बचपन से ही थोड़ा ना साइंटिफिकली इंक्लाइंड बच्चा था। हम्म। साइंस का शौक है, साइंस पढ़नी है, साइंस करनी है, ये वो प्लान। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे साइंस में बहुत अच्छे टीचर्स मिले। ठीक है। और मतलब थ्रू आउट द कोर्स ऑफ माय लाइफ ना, क्या कहते हैं, आई हैड गुड मैथ टीचर्स और व्हाट नॉट। मैं क्लास 8 में जब आया था ना, ठीक है, तो आई फाउंड वेरी लाइक अ नाइस टीचर, मतलब लाइक आई genuinely credit a lot of the person I became, the person I am आज। ठीक है, a lot of it,
नॉट इवन अ जोक, ठीक है। a lot of it I related to him, and मतलब I would never have started studying things like philosophy, going towards the क्या कहते हैं humanities aspect of like research, ठीक है, to an extent religion को research करना या आगे निकलना इस मामले में मैं कभी शुरू ही ना करता, ठीक है। एंड दैट वाज मेरे वो इंग्लिश के टीचर, मैं इंग्लिश पढ़ाते थे मुझे, हिज नेम वाज सर अबीब, अल्लाह ताला उनको क्या कहते हैं से थे, ही इज स्टिल लाइव, आमीन। वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। तो खैर मैं तो तब की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से अब तो क्या मैट्रिक किए हुए कितना अरसा हो गया यार, और 10 साल होने वाले हैं ठीक है। तो मतलब 10, मतलब 11-12 साल पहले ना, तो सर उस टाइम पे अपनी जवानी में थे, वेरी लाइक ना टॉल गाय, ठीक है, वेरी गुड लुकिंग डूड एज वेल, ठीक है। टॉल गाय को 6 फुट का आदमी, ठीक है, और मतलब मूछें रखी हुई है ज्यादा, ठीक है। और हैड अ विग, ठीक है, बाल गिर चुके थे, हैड अ विग, बट वेरी लाइक ना खूबसूरती थी उनकी अपनी अपने आप को कैरी करने में, ठीक है। हम्म। जाहिर सी बात है स्कूल में थे और हम भी जरा क्या कहते हैं अच्छे स्कूल में थे, आर्मी के, ठीक है। तो क्या कहते हैं फीमेल टीचर्स हुआ करती थी, और क्या कहते हैं आप जानते ही हैं, मतलब एक आर्मी और इन सारे उसमें, ठीक है। तो एक सॉर्ट ऑफ ना वो क्या कहते हैं बनना संवरना और ये सारा कुछ होता है उनकी पब्लिक गैदरिंग्स में या पब्लिक उठने बैठने में, ठीक है। तो लेकिन सर ने हमें दिखाया, मतलब मैंने सीखा उनसे कि उनकी नजर हमेशा नीचे होती थी। मुझे याद है एक दिन ना क्लास में वो आए, ठीक है। तो हमारी टीचर ने जरा टाइम, जो उससे पहले फीमेल टीचर थी, उन्होंने टाइम जरा ज्यादा ले लिया था, ठीक है, अपने लेक्चर से। तो वो सर क्लास में आ गए अचानक से, ठीक है, और उन्होंने उनकी तरफ देख लिया। आई सॉ द गाय टर्न रेड इन दैट मोमेंट, उन्होंने फौरन अपनी नजर नीचे की, फौरन क्लास से बाहर निकल गए, ठीक है। एंड ओवर द कोर्स ऑफ लाइक 8, 9, 10, 3 साल उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है। 3 साल में उन्होंने क्या कुछ नहीं सिखाया यार, ठीक है। मतलब 3 साल में उन्होंने जो है ना वो हम लोगों को इंसान बनाया, ठीक है। मेरी अंग्रेजी बहुत सारी दुरुस्त की उन्होंने, ठीक है। मेरी अंग्रेजी होती थी क्या कहते लाइक ना एक स्टैंडर्ड 8वीं जमात के बच्चे वाली अंग्रेजी हुआ करती थी, लेकिन 9वीं तक उन्होंने मेरी अंग्रेजी बिल्कुल बाटी करके रखी थी, बेहतरीन, ठीक है। और पर्सनैलिटी के लिहाज से भी, ठीक है, सिखाना, उठना बैठना, बात करने का स्टाइल, तो उन्होंने बड़ा कुछ किया था हमारे लिए। और अच्छा उस्ताद जो होता है ना वो बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन मैं उन्हीं को अब जब देखता हूँ ना, मतलब मैं रिसेंटली, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी उसी स्कूल से पढ़ा है, ही इज 8 years यंगर देन मी, मेरा छोटा भाई, हम्म। ठीक है। तो जब मैं कतर आया था उस टाइम में मेरा छोटा भाई था 9th क्लास, ठीक है। और बाई चांस उसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, उसकी जरा पीटीएम शीटीएम के लिए ना मैं चला गया स्कूल, उसके अपने स्कूल चला गया। मैं तो एक्चुअली नॉस्टैल्जिया रिलीव करने गया था, ठीक है, नाम पीटीएम का था। तो पेरेंट टीचर, तो खैर मैं जब स्कूल गया ना तो मैंने ढूंढा सर को, मैंने कहा यार कहीं से मिल जाए। मैंने जब ढूंढना शुरू किया ना मुझे पता चला कि मेरे टाइम के जितने वो टीचर्स थे ना ऑलमोस्ट सारे ही कहीं ना कहीं निकल गए हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन पता चला कि सर हैं अभी भी स्कूल में है। तो मैं फिर ढूंढ ढांड के आगे पीछे होके तो सर के पास गया ना मैं जिस टाइम पे, मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम सर। तो उन्होंने बताया उस टाइम में मुझे ना कि यार एक जाहिर सी बात है यार, एक टीचर है, उसका प्रोफेशन है पढ़ाना। आपने मतलब आर्यभट्ट स्कूल वन ऑफ द मोर प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन पिंडी, और मतलब पिंडी का मतलब मोस्ट प्रोबब्ली पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल है आर्यभट्ट स्कूल वेस्ट हिस्ट्री का जो है, ठीक है। इफ एनी ऑफ यू बीन देयर, यार 30,000 तनख्वाह, 35,000 तनख्वाह टीचर्स की। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इस सैलरी के साथ कोई इंसान मोटिवेटेड होगा कि वो उस जॉब में रहे। ये एक प्राइवेट स्कूल है यार, मतलब एक आर्मी का स्कूल है, ये कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, ठीक है। इसकी सैलरीज है ना वो गवर्नमेंट, ठीक है। वहां पे जो बच्चे आ रहे हैं वो क्रैम दे रहा, क्रैम ऑफ सोसाइटी है, लाइक टॉप
टॉप नॉच बच्चे हैं, 15-20 हजार बच्चों की फीसेस हैं यार, फीस है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये तनख्वाहें रखी हुई हैं। और वो जो है ना क्या कहते हैं, बच्चों को मतलब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई टीचर किसी को गुस्सा कर देता है, ठीक है, कोई पुराना टीचर है, ठीक है, जिसकी 50-60 हजार तनख्वाह है, वो किसी को गुस्सा कर देता है, उसको निकाल रहे हैं, इस किस्म की चीजें। तो जो माशाल्लाह से, क्योंकि स्कूल्स को एज अ बिजनेस रन करना शुरू कर दी, इवन आर्मी भी रन कर रही है एज अ बिजनेस, तो वो फिर मतलब लाइक ना, अगर स्कूल को एक रेस्टोरेंट के साथ वो एनालॉजी दोगे, ठीक है, तो घटिया इंग्रेडिएंट लेके आओगे तो डिश अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ, तुम्हारी वो और जो पैसों वाली बात हो गई, तनख्वाह की, आई फील लाइक दैट्स आल्सो मोटिवेटिंग फैक्टर, इतनी एकेडमी वाला सिस्टम शुरू हो गया। हाँ, हम्म, अब तो बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, academies and कराची resource में भी, back. ठीक है, वो एकेडमीज जा रहे हैं, वो कोचिंग्स में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, वहां से जाके सीख रहे हैं। हम्म। ठीक है, स्कूल तो रहा ही नहीं। आइडियली आपको एकेडमी की जरूरत नहीं है, एकेडमी उन बच्चों के लिए जो इन एन आइडियल स्ट्रगलिंग, वर्ल्ड, या को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन आपके जो टॉपर स्टूडेंट है, जिसके 1000 नंबर हैं, जिसके 11, 11.5, 1000 नंबर हैं, जिसके 1070, 1080 नंबर हैं, वो आपका एकेडमी से निकलता है। अकेडमियों ने जो है ना क्या कहते हैं, वो सरे फहरिस्त उनकी तस्वीरें लगाई हुई होती हैं कि ये हमने बच्चे ट्रेन किए। ये कोई, ये कहाँ का इंसाफ है यार, ये क्या। और फिर वो टीचर्स भी मोटिवेटेड नहीं होते। टीचर्स कहते हैं यार 30 हजार के लिए मैं आया हूँ, ठीक है, जस्ट सो मेरी सुबह वेली ना जाए। ठीक है, और जो 60 हजार रुपया, 70 हजार रुपया, 80 हजार रुपया अकेडमी देगी, मेन तो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग वो है। अकेडमी में आप हम्म। देखोगे टीचर्स को, वो दे आर गिविंग देयर ऑल, वो सुबह आके स्कूल में रेस्ट करते हैं। हाँ, दैट्स अ फेयर पॉइंट। ठीक है, और क्योंकि स्कूल जो है ना, वो क्या कहते हैं, लेकिन मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो वहां पे फजूल की पॉलिसीज और फिर उनके उन पॉलिसीज के ऊपर फॉलो अप करना आसान होता है। ठीक है, हम्म। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, ठीक है, या कुछ कर दिया, तो वो टीचर के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एकेडमी, एकेडमी तो रिजल्ट देना है, क्योंकि एकेडमी रिजल्ट नहीं देगी तो फिर तो क्या कहते हैं, मतलब आप वो, एकेडमी की मार्केटिंग डाउन है ना। ठीक है, तो वहां पे फिर वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टीचर्स के अंदर। ठीक है, वहां पे टीचर्स भी इन्वेस्टेड होते हैं। ठीक है, किसी स्कूल की टीचर की अगर क्या कहते हैं, एक ना वो टर्नओवर आ गया ना 70% पूरे टोटल क्लास का, या 60% आ गया, तो उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी एकेडमी के टीचर की क्लास का अगर टर्नओवर आया ना 70% थ्रू आउट, एवरेज टर्नओवर जो है 70% आया, तो वो तो और चढ़ जाते हैं उसके ऊपर कि तू क्या कर रहा है भाई। कल हम्म। को अगर क्या कहते हैं, 100 में से 95 बच्चों के जो है ना 70% नंबर आ गए, तो हमारी तो अकेडमी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से वी डोंट हैव गुड टीचर्स। Hmm. फिर माशाल्लाह से हर फील्ड का जो क्या कहते हैं चीता है, वो जाके फील्ड में लगता है, उसका समझ भी आती है, वो फील्ड में लगता है या वो यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रहा है। ठीक है, और आपको स्कूल में कौन मिलेगा। ठीक है, मतलब स्कूल का, नो ऑफेंस टू क्या कहते हैं लाइक ना, एनीथिंग। ठीक है, या मैं क्या कहते हैं लाइक ना, अल्लाह बेहतर जानता है यार आप लोगों को जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़े हो, लेकिन एरिड एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम से निकला हुआ क्या कहते हैं लाइक ना 2.1 जीपीए वाला ग्रेजुएट है, वो स्कूल वाले रख लेते हैं एज द कंप्यूटर साइंस टीचर। वो क्या पढ़ाएगा। ठीक है, आप इस नीयत से घुस जाओ टीचिंग के अंदर कि यार मैं यंग जनरेशन को ट्रेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस फिर आप यंग जनरेशन को ट्रेन ही करोगे अफाकों के साथ। Hmm. सैड So I स्टेट think ऑफ अफेयर। we should probably try to reach a conclusion because I think हाँ, time's all over. आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग इज कंक्लूड हियर। ठीक है ना, हर लेवल पे बात सिर्फ इतनी है कि एजुकेशन सिस्टम ना नहीं, आई गॉट अ बहुत कंक्लूजन फॉर मैसिवली यू। फ्लॉड है।
ठीक है, वो अहमद मैसिवली भाई, वही फ्लॉड है। अनकरेक्ट। आप क्या कहेंगे इस जो भी बात हमजा भाई और सत्येंद्र भाई ने की है ना, आई वुड लाइक टू मैं तो बाथरूम लिसन टू गया था, योर कैन यू गिव मी अ रन डाउन, क्या हुआ? नहीं नहीं, वही बात है, ये है वो टीचर्स के बारे में। टीचर्स यार, इट्स लाइक अ डिमिनिश रिसोर्स यार, अब मैं क्या करूं। एग्जैक्टली। वो बेचारे भी आते हैं, अब क्या कर सकते हैं, डूइंग द बेस्ट विद व्हाट दे कैन, उस तरह का सीन। नॉट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली, कोई हैं बीच में गंदे अंडे, मगर क्या कर सकते। शाउट आउट टू अयान बाय द वे, गंदे अंडे के लिए। बट वही है ना, हाँ, जैसे सप्तान की बात बिल्कुल ठीक है रिगार्डिंग टीचर्स एंड देयर पे, किस कौन मेहनत करेगा इतने पे। आई थिंक ये वो वैसे भी, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये आई थिंक ग्लोबल इशू ही है। इवन यूएस में या वहाँ पे भी टीचर्स जो हैं हाँ वो उनको आई एग्री, दे मगर पेड प्रीटी शिट। पाकिस्तान हाँ। में जो एक और इशू है ना, कि एजुकेशन का इतना, वही वाली बात है कि इतनी अहमियत नहीं देते, राइट? हम्म। तो दैट डजंट रियली एंड एट द प्राइमरी लेवल, यूनिवर्सिटीज तक भी यही वाला सीन चल रहा है, हम्म। यू नो। बिल्कुल। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द टीचर्स वाला लेवल के, वो नहीं पढ़ाते। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन वाला लेवल के, हाँ वो सही तरह मैनेज नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरल लेवल, कि दे डोंट इवन केयर अबाउट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एनी। तुम्हारा जो दैट पहले इज ट्रू। तुम्हारा जो पहले 126 बिलियन रुपीज तुम्हारे लगते थे फॉर प्रोविंशियल पब्लिक यूनिवर्सिटीज, वो कह रहे हैं नहीं भी, हम प्रोविंशियल को करेंगे ही नहीं, ये हम प्रोविंसेस आप लोग करें, हम सिर्फ फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज को अब देंगे। और वो अमाउंट भी ₹25 बिलियन पे कर दिया। ब्रो कुछ भी नहीं है ये तो। लॉजिक तो पीछे सुनो, क्यों कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द 18th अमेंडमेंट, ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू फुट द बिल ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश एंड चार्टर्ड बाय देम, और प्रोविंसेस का है कि वो प्रोविंसेस का करें। 18th अमेंडमेंट कब आया था जनाब? ये 2013 अराउंड, नहीं। 14 साल अ, पहले सर, 14 साल पहले, और वो अब कह रहे हैं कि हाँ हमने पैसे नहीं भरने। ठीक है, इसके बनस्पत इंडिया और बांग्लादेश को देख लो, जो हमारे ही आई गेस रीजनली और बाकी भी काफी हद तक हमारे से मिरर करते हैं। हम्म। इंडिया जो है वो डॉलर्स डॉलर्स 5.6 बिलियन देता है अपने यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। बांग्लादेश 1 बिलियन देता है, कंसिडरेबली लेस, मगर 1 बिलियन देता है। हम कितना देते हैं? तो भाई फिर देखो ना, आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं जाते बांग्लादेश पढ़ने के लिए? हम कितना अच्छा। देते हैं? यस, पाकिस्तान से आई नो। मेडिकल स्टूडेंट्स बांग्लादेश पढ़ने जाते हैं, वो तो हमारे स्कॉलरशिप्स पे काफी जाते जगह हैं। जाते हैं, वो तो हमारे इधर भी गए थे जो मार खा के वापस आ गए, मगर द पॉइंट इज किर्गिस्तान। हमारा जो, हाँ, हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कितना अलॉट करता होगा? फाइव हंड्रेड थर्टी हमारे सेवन फ्रेंड। मिलियन ब्रो। और वो था 2018 में उस डॉलर रेट पे, अब 232 मिलियन है। अच्छा, कम कर दिया और? नहीं नहीं, उन्होंने रुपीज उतनी रखे हैं, 65 बिलियन रुपीज, मगर ड्यू टू दी इन्फ्लेशन। अच्छा। डाउनफॉल ऑफ द पाकिस्तानी रुपी ना, अब वो 232 मिलियन है डॉलर्स। मीनवाइल ये लोग 5 बिलियन और 1 बिलियन अभी भी चला रहे हैं डॉलर्स में। बस फिर आप देख रहे हैं ना कि उनका जो एमआईटी है वो एक ब्रांड बन गया है ना इंडिया का। ब्रो हमारा क्या? एमआईटी नहीं पता, तो मैं मरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कभी गए नहीं हो तुम? नहीं, मुझे मैं तो लगा था बस मुल्तान भाई इंस्टीट्यूट ब्रेवरी ऑफ के बारे में टेक्नोलॉजी। जानता हूँ। आईआईटी है इंडिया का वैसे एक, जो काफी बड़ा है। अच्छा, सॉरी अगर सॉरी, कंक्लूजन अगर मैं कंक्लूजन करनी है ना मेरे तरीके से, तो इट मुझे इज, नींद आ रही है। हाँ मैं बस खत्म ही करता हूँ। इट इज हाईली डीमोरलाइजिंग एंड वेरी सैड कि May 30th 1939, 85 ईयर्स पहले, कायद ने अपने फाइनल विल में यही लिखा था कि उसका पर्सनल वेल्थ जो है हम्म। वो सारा तकसीम कर दिया जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। हम्म। वो अभी हमें देखेंगे तो काफ़ी सैड होगा, मगर कायद के मरने के साथ उसके आइडियल्स और एस्पिरेशंस भी मर गए, अनफॉर्चुनेटली। दैट्स माय कंक्लूजन एनीवे। आप लोग शुरू करें अब। But that's just a theory, an education theory. But चलो यार, आई थिंक दैट इज अ गुड नोट टू एंड दिस ऑन। ठीक है। सैड नोट। एंड सैड नोट ऑब्वियसली, व्हाट इजंट। लेकिन